आवाज आ रही है? Yeah. Yes, we can first hear thing, you. Please go ahead. हाउ आई स्टार्ट माय डे, ठीक है। पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है हर बंदे की कि क्या करना है आज, सिंपल। ये बहुत जरूरी है हर बंदे के लिए। लोग क्या करते हैं, उठे मार्केट में न्यूज चैनल देखते हैं कि उसने ये रेकमेंड कर दिया, उसने ये रेकमेंड कर दिया। ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल बुलशिट है मेरे लिए। नेवर वॉच जो टीवी पे आपको रेकमेंड करते हैं ये ट्रेंड होगा, क्योंकि उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है। एक एनालिस्ट है टीवी में, जो एनालिस्ट आते हैं हर न्यूज चैनल पे आते हैं, तो हम जब न्यूज चैनल पे वो एनालिस्ट को देखते हैं, दे सेट कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज बन जाएगी कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप उसके अगेंस्ट नहीं ट्रेड कर सकते कभी भी, है ना। एक ये बहुत बड़ा रीजन होता है लोगों के लॉस में डालने का, कि उनके दिमाग में चलता रहेगा कि अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा मार्केट में, या उनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं चलता। हमेशा जब भी मार्केट में जाओ इन द मॉर्निंग, न्यूट्रल होके चलो, उसको पहले वॉच करो 15-20 मिनट क्या दे रही है, दैट विल सेट द ट्रेंड। आपको 15-20 मिनट देखोगे ना, आपको पता लगना लग जाएगा कि मार्केट ने कहाँ जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। उसके बाद सेकंड चीज होती है डिसिप्लिन, कि आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, आपकी अपनी होगी स्ट्रेटेजी। किसी का कुछ प्लस होगा, किसी का माइनस होगा, कोई बुलिश करके कमाता है, कोई बेरिश करके कमाता है पैसे, सिंपल। किसी को शॉर्ट मारने में मजा आता है, किसी को लॉन्ग करने में मजा आता है ना। तो आपको एक डिसिप्लिन सेट करना होता है उसके लिए, कि आपको किन चीजों में ट्रेड करना है। मार्केट इज लाइक अ ओशन, ठीक है। एक बहुत बड़ा ओशन है एंड वी ऑल आर फिशरमैन, ठीक है। तो हम एक जगह बैठ के इतने बड़े ओशन में क्या करते हैं, हम इधर भी हाथ मार ले, इधर भी हाथ मार ले, ये भी स्टॉक देख ले, वो भी देख ले, वो भी देख ले, सारा कुछ। ये हमें नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए स्टार्टिंग में, जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि आप सिर्फ उन स्पेसिफिक स्टॉक्स चूज करो, या अपना स्पेसिफिक चीज चूज करो, आपने किस में ट्रेड करना। इंट्राडे ट्रेडर हो, बीटीएसटी हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, है ना। कुछ लोग करते हैं ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, दो में प्रॉफिट, लॉन्ग पोजीशन किया उसमें प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट किया उसमें लॉस हो रहा है, तो एंड में नील हो जाती है चीजें। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है सबके लिए मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा, एक मिनट, मेन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक हो गया। जैसे अब मेटल सेक्टर चल रहा है, तो मेटल में किसी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अब कल कोई पूछ रहा था कि टेक महिंद्रा का रिजल्ट अच्छा आया है, हमें लॉन्ग लेना चाहिए। मैं लॉन्ग नहीं हूँ, रीजन बीइंग, एक एलटीडीएस का रिजल्ट आया, वो 10% नीचे है, एक ऊपर है। दिस इज द मेन रीजन, कि सेक्टर जो चल रहा है, जो मोमेंटम है, उसको पकड़ो। ऑटो सेक्टर मोमेंटम में है, बजाज ऑटो में शॉर्ट करना चाहते, एक दो बार किया, मेरे को लॉस हुआ, आई एग्जिट। 1.5-2 लाख का लॉस था। उसके बाद अगर मैं ना करता तो हो सकता है 7-8 लाख का लॉस चले जाता, क्योंकि सेक्टर पॉजिटिव चल रहा है ना। तो सेक्टर्स के अगेंस्ट नहीं चलना कभी भी। सेम विद आईटी, आईटी अभी नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो टेक महिंद्रा 1320 पे लॉन्ग कर लो तो फंस जाओगे, सभी फंस जाओगे, मुझे जो लग रहा है। और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं था, तो कुछ अदर इनकम टाइप की चीजें, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग इन द मार्केट, जो हमें हमेशा एनालाइज करनी चाहिए, कि हर चीज को ट्रेड नहीं करना, अवॉइड करना बहुत जरूरी है, इग्नोर करनी चीजें बहुत जरूरी है। जिस पे आप 100%, एक हम जैसे डिसिप्लिन रूल सेट करते हैं, ठीक है। मेरे लिए जैसे मेरा डिसिप्लिन रूल है, सेक्टर सेक्टर बुलिश है, डाउ जोन्स बुलिश है, अगर दोनों चीजें बुलिश है मैं लॉन्ग होऊंगा, ठीक है। अगर डाउ जोन्स नेगेटिव चल रही है, तो अगर कोई सेक्टर बुलिश है, सेक्टर बुलिश, और उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा कुछ नेगेटिव है, तो उसको बेरिश साथ में ले लूंगा, हेज हो जाएगा एक दूसरे के लिए चीजें, है ना। तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी होती हैं। और अभी जैसे ऑटो सेक्टर अच्छा चल रहा है, टाटा मोटर्स मुझे अच्छा लग रहा है, अभी भी आज की डेट में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा करेगा वो। ये मेरी पोजीशंस हैं। गौतम जी यहाँ से शेयर हो गया। You can share your screen. ये स्क्रीन आ रही है मेरी? या पाजी, आप जो हेज करते हो, अभी हेज नहीं आई, अभी शेयर नहीं हुई स्क्रीन। एक मिनट, यहाँ शेयर पे क्लिक किया मैंने। अब आ रही है? नहीं आ रही सर, मैं भी फंस जाता हूँ इसके अंदर। ओके, या या आ गया। अब आ रही है ना? या Yeah, we can see that. अब जैसे ये एक्सिस बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, ये मैंने लॉन्ग किए हुए हैं। ये मैंने 1106 पे किए थे, थोड़ा एग्जिट कर दिया उसी दिन।
फिर कल दोबारा ले लिया मैंने। एक मिनट। तो ये जो मेरी Gautam, करंट, if you allow, can I ask a few questions on behalf of everyone, जिससे पाजी को easy हो जाएगा समझाना सारा। Let him complete this position sizing जो उन्होंने position किया हुआ है, and उसके बाद yes you can ask, है ना? कि एक लोगों को बार ये वाला समझ आ point जाए। cover हो जाए। मेरा ये पॉइंट था कि आप सर एक टाइम पे कितनी पोजीशंस ले लेते हो? हाउ मेनी पोजीशंस डू यू हैंडल एट वन टाइम, मैक्सिमम एंड मिनिमम? ब्रो मार्केट के ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है ज्यादा। अगर मार्केट बहुत बुलिश है तो फुल मनी अलॉट कर लेते हैं, है ना, उसको हेज करके भी। नंबर ऑफ पोजीशंस मतलब एक्सिस आ, या ये भी ले लिया जैसे बस। एक्सिस बैंक में 33,000 क्वांटिटी है, ठीक है, ये शायद 70,000 भी हो सकती थी अगर मैं मार्केट में बुलिश होता। मार्केट मुझे बुलिश नहीं लग रही, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि 1200 इसका टारगेट आना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा ग्रोथ आई है, ठीक है। हिंडेल्को तो सबको पता है, ये चल ही रहा है, कैरी फॉरवर्ड ही चल रहा है, शाम को बुक करके फिर मैं मॉर्निंग पे ले लेता हूँ। ये थोड़ा इसमें ऐसे चल रहा है क्योंकि डाउ जोन्स का कुछ भी सर्टेन नहीं है अभी, क्योंकि डाउ जोन्स इज लाइक कि एक दिन गिरता है एक दिन ऊपर जाता है ना। तो मतलब इवनिंग में पोजीशन अपनी लाइट रखता हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि डाउ फ्यूचर्स ऊपर नहीं खुलना। आपने देखा होगा हिंडेल्को भी मोस्ट प्रोबेबली डेली फ्लैट ही खुलते हैं, जिंदल स्टील भी फ्लैट खुलता है, क्लोज हाइस पे होता है। तो ये एक रीजन है कि मैं शाम को अपनी पोजीशंस लाइट रखता हूँ, क्योंकि डाउ का नहीं मुझे कुछ पता लग रहा अभी, है ना। अगर डाउ जोन्स फ्यूचर बुलिश हो, ठीक है, या लग रहा हो कि हाँ ग्लोबल मार्केट इज बुलिश ट्रेंड में, तो मैं पोजीशंस विल गो ऑन। आई डोंट मतलब छेड़ता नहीं फिर उनको मैं। तो राइट नाउ हाउ मेनी पोजीशंस, ओपन पोजीशंस डू यू ये हैव? मेरी ओपन पोजीशंस है सारी, आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है। टोटल कितनी है सर ये? ये 33,000 है एक्सिस बैंक की, बजाज फाइनेंस थोड़े से लिए नंबर 1200। ऑफ लॉट्स नहीं, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स पूछ रहा हूँ। लॉट्स तो अपने मर्जी। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 के राउंड है। ओके। क्योंकि विवेक हिंडेल्को मेरी 550 के राउंड से चल रही है पोजीशन, 550 बेच दिया फिर ले लिया, है ना, लाइक ऐसे चल रहा है। ओएफएसएस मैंने कल ही शॉर्ट किए हैं, थोड़े से किए हैं, 2000 की क्वांटिटी अभी, क्योंकि अ, तो ये रीजन है। मुझे लग रहा है कि इसका रिजल्ट बहुत बेकार है ओएफएसएस का, और गाइडेंस भी अच्छी नहीं थी। ये है कि ओएफएसएस में क्या हो रहा था कि 12 दिन से डाउनफॉल आ रहा था, आपने देखा होगा रेगुलर गिर रहा था। हाँ जी, इसका हाँ। रीजन क्या होता है कि हम छोटे इन्वेस्टर है, जो बड़े होते हैं उनको रिजल्ट पहले मिल जाते हैं। ये इनसाइडर होता ही होता है, हर हर स्क्रिप्ट में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो लगातार रिलेंटलेसली शॉर्ट करता आ रहा है, दे आर जस्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। ये 7700 तक जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद फिर ये दोबारा आएगा 6800 7000 के राउंड, क्योंकि इनकी गाइडेंस अच्छी नहीं आई इतनी। और सेम विद विप्रो शॉर्ट किया हुआ है, 22,000 क्वांटिटी है। टाटा मोटर मेरे पास लॉन्ग है, 48,500 को राउंड क्वांटिटी। श्री राम है 3000 क्वांटिटी है, और हिंडेल्को चल रहे हैं। तो मेरा यही पे क्वेश्चन है आपका। आपने टाटा मोटर के 48,450 शेयर्स लॉन्ग किए हुए हैं, हाँ और आपने सीई बेची हुई है हेज हाँ, करने के सीई लिए। मैंने बेची हुई है 1040 की, अराउंड 16 रुपीज, राइट। एग्जैक्टली। तो इसका आइडिया बताओ कि आप ये क्यों, आपने आधी क्वांटिटी हेज की, ये स्ट्राइक प्राइस आपने क्यों लिया? तो मैं मैंने क्या आधी क्वांटिटी इसलिए, इसको कल मेरे पास थी इसकी क्वांटिटी पूरी, मुझे लगा कि अब डाउ जोन्स नहीं ज्यादा जा रहा, मारुति का रिजल्ट अच्छा आ गया, बजाज ऑटो का अच्छा आ गया, तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी रिड्यूस कर दी कि मुझे कि इसमें 103035 तक जाए तो आई विल अगेन हैज इट। ओके। हाँ, ये मेरा इसके पीछे रीजन था। तो ये चीजें हेज भी चलती रहती है, जब मुझे लग रहा है कि हाँ यार इसने अब ऊपर जाना ही है, जैसे मारुति का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, टाटा मोटर्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आना है, नो डाउट। लास्ट टाइम उसकी ईपीएस 16-17 के राउंड, इस बार हो सकता है 20-22 के राउंड आए। इसके दो रीजंस है, मैंने Q3 की इसकी सेल देखी, 1 लाख यूनिट के राउंड थी, नहीं 1.5 के राउंड थी, उसकी जेएलआर की, ठीक है। टाटा मोटर इंडिया में इसका कोई ईपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं आती, जो टाटा मोटर्स की हम कार्स देखते हैं हमारे इंडिया में, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो। इसका सारा ईपीएस कंट्रीब्यूशन आता है जेएलआर से, लैंड रोवर से, रेंज रोवर से आता है, ठीक है। तो इसकी Q3 और Q4 में जो सेल थी जैन टू मार्च क्वार्टर की, वो 12% Q3 से बढ़ी हुई थी, ठीक है। और Q3 में इसकी ईपीएस आई थी अराउंड 18 to 20 रुपीज, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इसकी 24 ईपीएस आएगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ये भाग भाग रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको पता ही है स्टॉक कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, बिल्कुल ठीक ठीक है।
और सेम विद प्रोवंकरा का जब मैंने रेकमेंड किया, उसकी भी यही फिगर थी, उसका 25%, उसकी Q3 में ईपीएस थी 3 रुपीज के राउंड थी या 2.5 के राउंड थी, और Q4 की सेल Q3 से 20% अप थी, ठीक है। तो उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 20% अप है, तो 25-30% ईपीएस में उसमें कंट्रीब्यूशन है Q4 में ज्यादा आएगी। बिल्कुल ठीक। और रियल एस्टेट में Q4 रुपीज ईपीएस क्वार्टरली मीन्स 16 रुपीज लगाते हैं हम, एनुअल हो गई, ठीक है। ठीक तो है। इतनी तो डीएलएफ की भी नहीं है, डीएलएफ की 7-8 रुपए है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की भी 16 रुपए नहीं है ईपीएस, अगर आप देखोगे ना 26 होगा रेट है उसका, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत चीप स्टॉक्स है। ये हो गया अजमेरा रियलिटी, हो गया अजमेरा रियलिटी की भी 40-50 के राउंड है। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मतलब 30-40% इजीली रिटर्न दे सकते हैं। दिस इज द मेन क्राइटेरिया। तो और देखते हैं कि प्रोवंकरा का क्वेश्चन है, आप जब एक माइंड मेकअप करते हो अपने एनालिसिस के बाद कि मैंने इस प्राइस पे घुसना है, तो कितने परसेंट आपको लगता है कि आपने उसमें 10% लेना है, 20 लेना है, कि हाउ डू यू डिसाइड, वेयर डू यू नो? भाई जैसे मैंने अब टाटा मोटर मैंने ये रखे हुए हैं, मेरा टारगेट है कि मैं साल इनको रखूंगा पूरा, ठीक है। ऐसे ही मैंने M&M रखा हुआ था 1300-1400 रुपए, 1800 पे मैं निकल गया था। तो नो, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर और यू आर टॉकिंग अबाउट डिलीवरी? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आप ये फ्यूचर कैरी करते हो 1 साल? मतलब लेता रहता हूँ, निकाल दिए ले लिए, है ना। मतलब मुझे जो लग रहा है कि टाटा मोटर 1300 इजीली होना चाहिए, है ना, ओके। ठीक है। इट इज अप टू, मतलब छोटे टारगेट्स भी होते हैं, बड़े टारगेट्स भी होते हैं। छोटे टारगेट मैं तब रखता हूँ जब मुझे लगा कि मार्केट, जैसे अब वो न्यूज आई है ना, जब ये वॉर लगी है ना, एकदम मैंने सब कुछ निकाल दिया, कुछ नहीं रखा। आईटी में भी सब कुछ निकाल दिया जब पता लगे कि इन्फ्लेशन डाटा हो गया। ओएफएसएस के बहुत ज्यादा क्वांटिटी मेरे पास 7-8 हजार क्वांटिटी थी। मैं निकला, भाग गया, पहले पहले भागो, उसमें बाद उसके बाद सोचो, क्योंकि वो एंट्री तो कभी भी ले सकते हो, विद इन अ मिनट भी नहीं लगता है ना। तो वेरी मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं कि लेके बैठे रहते हैं, शायद ऊपर आ जाएगा, शायद ये हो जाएगा। वो एक डिसिप्लिन होता है, जब आपका डिसिप्लिन साइड हो गया ना कि एक पॉइंट पे उसमें नहीं मैच कर रहा, क्योंकि आईटी सेक्टर की सारी रैली चल रही है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है बिल्कुल ना। ठीक। अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसी के अच्छे नहीं आ रहे, एलटीटीएस गिर गया 10% गिरा उस दिन, है ना, रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा, तो इट्स ओके। अब ये थोड़ा किसी ने बोल दिया 7,000 हो जाएगा, जज इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। आपको फटाफट निकलना है, पहले बाद में सोचना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यही मैं चीज बताता हूँ कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसने हो जाना है, एलटीटीएस ने दोबारा 7,000 हो जाएगा, 8,000 होगा, डेफिनेटली होगा। तो बट वो जो लॉस होता है उसमें बैठना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता बिल्कुल ठीक। है ना। आप लेके बैठे रहते हो, कई है ग्रुप में ही है, कोफोर्ज लेके बैठे हैं 6,000 पे, ओएफसीएस में फंसे हो। मुझे भी फील होता है कि क्यों फंसे हो, जब बोल दिया एग्जिट तो लेट्स एग्जिट, है ना, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि मार्केट को नहीं पता आपका लॉस कितना है, आपने कितने पे लिया है। मार्केट इज अ फ्लो, एक पानी का फ्लो है, उसमें चली जा रहा है, आपने उसमें से अपना हिस्सा निकालना है, बस दैट्स इट। उसको नहीं पता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या है ना। आप सोचो कि मेरे को 10 लाख का लॉस हो रहा है, 5 लाख, मार्केट को कोई लेना देना नहीं है किसी से। बहुत लोग बैंकरप्ट क्यों हो जाते हैं, मार्केट तो चलती रहेगी, मार्केट इज इनफिनाइट, है ना। एब्सोल्युटली। आपको कितना आपका लॉस कैपेसिटी है, जब आप कोई भी ट्रेड लो उससे पहले आप अपना स्टॉप लॉस रखो, हमेशा लिख के रखो कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है साथ। इसलिए ट्रेडिंग डायरी बहुत जरूरी है। आप लिख लेते हो ना, जबकि हाँ यार मेरा स्टॉप लॉस है, हिट हो गया, लेट्स गो इट, है ना। तो वो स्टॉप लॉस बुक करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हर बंदा यहाँ बहुत ट्रेडिंग, हर बंदा ट्रेड करता है, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा है कि मुझे लॉस नहीं होता, बहुत लॉसेस होते हैं यार, लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, सेम थिंग है। ये है कि स्टॉप लॉस निकाले, निकल गए। तो अब 100 ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें 30 में लॉस हो रहा है, तो इट्स ओके, है ना। 70 आप प्रॉफिट, 100 के 100 में प्रॉफिट नहीं हो सकता। बिल्कुल लोग क्या ठीक। करते हैं, 70 ट्रेड लिए, 80 ट्रेड भी सही हो गए ना जिनके, वो क्या करते हैं 80 में 100 कमा लिए, और 20 में क्या होगा, 1,000 पॉइंट का लॉस होगा। तो वो न्यूट्रल हो जाती है चीजें। जो मैंने देखा है कि लोगों की ट्रेडिंग जैसे वो करते हैं लोग ट्रेडिंग, वेरी राइट। मतलब ये चीजें बहुत होती हैं। बुक स्टॉप लॉसेस एज वेल है। मेटल सेक्टर चल रहा है, आपने भी कितनी बार बोला, जिंदल स्टील और सेल कितने अच्छे चले हैं ना। मेटल सेक्टर बुलिश ट्रेंड में, उसमें रहो बस। आईटी बिल्कुल। बिरिश है, मेटल लॉन्ग कर दो, आईटी बिरिश कर दो, बैठे रहो आराम से, पैसे आ रहे हैं ना। पाजी, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो? आप ज्यादा ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो, कि दोनों 50-50 मैं हो, या मिक्स हूँ ब्रो। स्प्लिट मेरा ज्यादा? मेरा इस टाइम जो ज्यादा चल रहा है, मैं ऑप्शंस में ज्यादा हूँ, ये मेरी पोजीशंस है, मतलब रख ली, क्योंकि मार्केट अभी इतना मुझे ना, जैसे आपने देखा थर्सडे को 500 पॉइंट ऊपर गई, फ्राइडे को नीचे आ गई, है ना। तो मार्केट लैक क्लस्टर है, मैंने शायद एक बार पहले भी कहा था कि मुझे मार्केट अभी लैक क्लस्टर लग रही है।
कि 72, 73, 74 हजार 2000 पॉइंट की मूवमेंट है सेंसेक्स में, 500 पॉइंट की मूवमेंट होगी निफ्टी में। उसमें क्या है कि स्टॉक्स बढ़ते हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। जब रिजल्ट नहीं आएंगे ना तो आप देखोगे स्टॉक में बहुत स्लो मूवमेंट हो रही है। उसमें क्या है कि वो ऑप्शंस प्रीमियम खाओ, सिंपल। अब लाइक अभी सेंसेक्स चल रहा है 73,730 पे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। मेन जो सेंसेक्स के जिनके रिजल्ट आने थे निकल गए, एचयूएल, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ठीक है, जो इनको अफेक्ट करते हैं। मेरे लिए अब सबसे बढ़िया ट्रेड क्या है, मैं 73,000 की पुट बेचूंगा, 75,000 की कॉल बेचूंगा, ठीक है। उसमें क्या, उसमें 250 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक वेडनेसडे की छुट्टी है, तो हार्डली ट्यूसडे को दिन वो प्रीमियम 120 के राउंड रह जाएंगे, ठीक है। और वो बहुत रिस्क, वो मुझे ज्यादा रिस्क फ्री लग रहा है, ज्यादा इजी ट्रेड लग रहे हैं, इसी में क्योंकि इसी मैं ये जो आप बनाते हो अपना ट्रेड, इसका आपने कॉल भी बेची, पुट भी बेची, पुट दैट भी मीन बेचे, बिल्कुल। आप दोनों साइड पे नहीं, आप रेंज बाउंड हो, आपको लग रहा है कि पुट हाँ, मैं बेचने से रेंज बाउंड हूँ, आप रेंज बाउंड हो, आपको लग रहा है वो नीचे नहीं जाएगी और बिल्कुल, ऊपर भी नहीं जाएगी। ऊपर भी नहीं जाएगी। कोई भी लेग आपके अगेंस्ट चलने लग जाती है, तो वो लेग को आप कितने प्रॉफिट लॉस को देखते हो और काटते हो, और दूसरी लेग को रखते हो कि उसको भी काट देते हो? नहीं, मैं ना फिर उसको रेंज को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 73,730 चल रहा है, ठीक है। हम्म। इसमें आप देखोगे मंडे और ट्यूसडे में आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। ये मंडे ट्यूसडे तक खत्म, ऑलमोस्ट प्रीमियम डिके होंगे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद ऑपरेटर गेम कब आती है, वेडनेसडे थर्सडे को। वेडनेसडे 12-1 बजे के बाद आएगी। आप यूजली देखना कि थर्सडे और फ्राइडे तो आती है, राइट। लाइक थर्सडे को क्या मूवमेंट है, एकदम ऊपर चलेगी, फ्राइडे को एकदम नीचे आ गई, कोई लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं था। इसमें क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं लोगों को, ठीक है। बिल्कुल ठीक। आपने एक बार लास्ट टाइम भी देखा होगा, सीधा 2 बजे कैंडल आई, 200 पॉइंट नीचे निफ्टी सीधी। बिल्कुल। तो कोई लॉजिक, बिना लॉजिक के गिरी है वो। डाउ फ्यूचर्स नहीं गिरे, कुछ नहीं हिला, क्योंकि ये अब ना मार्केट थोड़ी कसिनो टाइप बन चुकी है। तो इट इज वेरी इजी टू मेक मनी एंड लूज एज वेल, ठीक है। आपको वेरी। फोकस रखना पड़ेगा हर टाइम, क्योंकि मैंने ये बनाई जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ना, इसका मेरा 260-270 के राउंड अभी प्रीमियम चल रहा है। तो ट्यूसडे या थर्सडे, वेडनेसडे छुट्टी है, थर्सडे मॉर्निंग तक 120-130 के राउंड रहेगा। वेरी अगर नाइस। कुछ लाइक सपोज ये मार्केट 600 पॉइंट नीचे गिर जाता है सेंसेक्स, ठीक है। हम्म। तो लाइक ये आ गया 73,200 के राउंड आ गया फॉर से, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक। अब 73,000 यहाँ से डिफरेंस है 700 का, उसका प्रीमियम चल रहा है 140-150 के राउंड चल रहा है 73,000 का। जब ये 600 पॉइंट नीचे आ गई, इसका 72,600 का प्रीमियम चलने लग जाएगा 150-160 के राउंड। ये गिरती तो नहीं रहेगी मार्केट, है ना। जहां गिरी रुक रहे। गई, मैं प्रीमियम शिफ्ट करूंगा, 74,000 की कॉल भेज दूंगा, 72,500 की वो कर दूंगा। मतलब हम्म। रेंज मेरी 1500 पॉइंट की ही रहेगी। गॉट एक इट। बात समझो, ये नीचे आ गई, ठीक है। ऊपर हम्म। से कॉल को नीचे ले आया, ऊपर वाले का प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर 74,000 की बेच दी, और साथ में 72,500 की पुट बेच दी, बिल्कुल ठीक। ठीक है। जो हमने हमको सिर्फ ये चाहिए कि जहां मार्केट रुक गई वहां आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, बस। आपको एक दिन चाहिए कि मार्केट रुक गई, दैट्स प्रॉफिट। जैसे अब ये 73,200 पे आ गया, हमने 73,000 की बेची है ना, हम्म। 73,000 वाली हो जाएगी 300 के राउंड, 310 के राउंड, 150 का लॉस है। जो हमने वो बेची है, मतलब 30-40 का लॉस रहेगा। वो 150 की बेची थी, तो वो 40-50 की रह जाएगी। बिल्कुल उसको ठीक। हमने जब मूव कर दिया दोबारा, हमने 250-300 पॉइंट्स ले लिए जहां मार्केट रुक गई, ठीक है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि टाइम भी डिके होता रहेगा साथ में, है ना। तो एक दिन चाहिए आपको, जिस दिन मार्केट रुक गई, आपके सारे प्रॉफिट, आपके पैसे सारे अंदर है। बिल्कुल ठीक है ये पाजी। मेरी जब मेन स्ट्रेटेजी होती है। जब आप ये ऑप्शन सेलिंग करते हो, हम्म। क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हो, प्रीमियम देखते हो कि नहीं देखते हो, इंडिया विक्स देखते हो कि नहीं देखते हो, कौन कौन से इंडाइसेस में आप चेक करते हो कि मेरे को बैंक निफ्टी में करना है कि निफ्टी में करना है कि सेंसेक्स में करना है, एक उसका अपना व्यू पॉइंट दो। और क्या क्या देखते हो, कैसे करते हो, थोड़ा आइडियोलॉजी दो। भाई विक्स में नहीं ज्यादा देखता। मैं ज्यादा ट्रैक करता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रही है, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या होता है, डाउ फ्यूचर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने लर्न किया। रीजन बीइंग क्या है कि सपोज करो डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे है, ठीक है। हम्म। मार्केट हमारी फ्लैट चल रही है या थोड़ी हाई चल रही है, ठीक है। लोगों ने ऑप्शंस बाय किए होंगे। उसमें क्या होगा, जब 230 का टाइम होगा ना, आप देखोगे कि डाउ फ्यूचर्स नीचे है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि अगले दिन गैप डाउन आएगी, ठीक है। हम्म। ये हमेशा आएगा कि अगले दिन गैप डाउन होगी मार्केट की। डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट्स डाउन चल रहा है, ठीक है। उसमें हम्म। क्या होगा कि जो ऑप्शंस बायर है ना, वो एकदम आएंगे, अपनी ऑप्शन सेलिंग की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बायर है वो पहले आएगा सेल करने के लिए।
एक और मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट क्या है, मार्केट इज कि हु कम्स फर्स्ट, ठीक है। अब क्या है, टाटा मोटर्स है, 10 लाख की बाइंग होंगी, 10 लाख की सेलिंग होगी, शॉर्ट तो कुछ नहीं है उसमें, है ना। 10 लाख लोगों ने बाय किया तो 10 लाख लोगों ने सेल किया हुआ है ना। दिस इज लॉजिक। लोग कहते हैं कि शॉर्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अब क्या होगा कि उसमें क्या है कि कौन पहले पैनिक होगा। सपोज बायर पहले पैनिक हो गया, वो फटाफट सेल करने लग गया, या सेलर पहले पैनिक हो गया कि हाँ वो पहले बाय करने लग गया, उससे शेयर मूवमेंट आती है। मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज है, आई फील लाइक दिस, कि कौन पहले आएगा मार्केट में। कोई भी शेयर है, एक एक करोड़ बाय, 1 करोड़ की पोजीशन खड़ी है तो 1 करोड़ बायर होगा, 1 करोड़ सेलर होगा, सिंपल सी बात है। तो आप तो मेरे लिए ये होता है कि कौन पहले आता है। ओपन इंटरेस्ट देखते हो पाजी? कोई भी जब स्ट्राइक प्राइस देखते हो, उन प्राइसेस का ओपन इंटरेस्ट देखते हो कि नहीं देखते? मैं बहुत कम देखता हूँ, पहले देखता था, फिर मुझे लगा कि बहुत इलॉजिकल है, नहीं ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा उससे। कि पता है क्या होता है, जब आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो ना, आपका दिमाग फिर उसी चीज पे स्टक कर जाएगा कि इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत आई है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। अगर वो वहां से नीचे चले जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, आप हर टाइम सोच रहे हो ये रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा। बिल्कुल ठीक है। कभी आप देखना, आप एक चीज से अगर स्टक हो जाओ ना, कि किसी ने आपको बोल दिया कि यार ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे उसका चाहे डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, आप हर टाइम सोचते रहोगे इसमें रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है। हम्म अब मतलब माइंडसेट स्टक नहीं करना कभी भी अपना, ओपन रहो बस हर टाइम। कीप योर माइंड ओपन, कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। आज 73 है, कल को 68 भी हो सकती है, मार्केट 80 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो कि कल क्या होना है। बिल्कुल ठीक है। पाजी आप मेरी जो जो सारे ट्रेड्स करते हो अपने, उसमें परसेंटेज ट्रेड्स ऑन एन एवरेज एक साल में ज्यादा ऑप्शंस करते हो, ज्यादा फ्यूचर करते हो, ज्यादा मैं डिलीवरी? ज्यादा ऑप्शन में मेरा मैं पहले डिफाइन करता हूँ, जब तक अब मुझे कोई लग नहीं ना रही कि कोई हार्ड बुल रन है, मैं नहीं बाय कर रहा ज्यादा। अब टाटा मोटर की अभी 48,000 क्वांटिटी मेरे पास, 1.5 लाख क्वांटिटी भी रही हुई है, 1,20,000 तक भी ली हुई है क्वांटिटी मैंने टाटा मोटर्स की। जब मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा बुलिश है, अभी भी बुलिश हूँ, बट मार्केट में बुलिश नहीं हुई इतना मैं, क्योंकि आईटी सेक्टर नीचे आ रहा है, एक सेक्टर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेटल प्राइसेस अब बढ़े हैं, उसमें क्या होगा कि अब नेक्स्ट डाटा आने, इन्फ्लेशन डाटा यूएस का, वो वीक आएगा, उससे फिर आईटी सेक्टर हो सकता है दोबारा थोड़ा और नीचे आए, है ना। क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा पे रिएक्ट तो करेगी करेगी मार्केट। बिल्कुल मुझे ये ठीक। होता है कि अगला डाटा कौन सा आना है। मेरे लिए जो मेन ट्रिगर आईटी सेक्टर का वो है कि यूएस की इलेक्शंस है और ट्रंप जीत रहा है, अभी भी दिखा रहे हैं कि ट्रंप इज विनिंग। और उसकी ड्यूरेशन में कभी भी उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ने नहीं दिए, उसको सबसे पहले आगे वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा। दैट इज मच बुलिश थिंग फॉर मी। वेरी राइट। मेरे लिए। तो तो आपका जो पोर्टफोलियो है, आप डिलीवरी में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर भी हो कि आप ज्यादा नहीं, बड़े मैं रखता हूँ जो मेरे प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ उसको, फिर मैं लॉन्ग रन, जैसे पुरवंकरा पड़ा हुआ है, शायद हमारी कल बात हो रही है, नेटलिंक लिया है, शक्ति पंप बहुत अच्छा लग रहा है, पड़े हैं पोर्टफोलियो में, पड़े हैं शेयर, मैसडॉन पड़ा है, जीआरएससी पड़े हैं। वो पड़े हैं, उनको मैं ज्यादा नहीं देखता, रिजल्ट आता है तो आई विल सी, है ना, कि कुछ क्या दिख रहा है अभी। समझ गया। तो हाँ, मिक्स कैटेगरी है, सब कुछ चल रहा है, जहां से मिल रहा है पैसा बस वहाँ, जहां मुझे लग रहा है कि इसमें पैसा बनेगा। ठीक है पाजी, आप मेरे को, जो आपको सुन रहे हैं सारे हमारे मेंबर्स, उनको ये गाइड करो कि उनको कौन से इंडाइसेस में, अगर कोई नया है, कौन से इंडाइसेस में काम करना चाहिए, सीखने के लिए कितनी क्वांटिटी करनी चाहिए, जी उसको कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए? हाँ, मैं ना, हाँ उसी पे आता हूँ। जो भी यहाँ सारे सुन रहे हैं या जो भी सारे ट्रेड करना चाहते हैं प्रॉफिटेबल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप, जैसे आप बिगनर हो, ठीक है, तो आप एक सेक्टर को पहले चूज करो, ठीक है। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने स्टार्टेड ना, कि मैंने एक साल, आई स्टार्टेड विद 50,000 आई थिंक, और 50 to 70,000 रुपीज, ठीक है। मैंने एक साल ऐसे ही करता था, प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया। उस टाइम शेर खान में मेरा अकाउंट था, तो 1,000 1500 बन गए, एक दिन बन गए, एक दिन कम हो गए, ठीक है। तो थोड़ी स्टडी की, ठीक है, तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ओनली रिलायंस कैपिटल एंड रिलायंस इंफ्रा, ठीक है। डेली मैंने इंट्राडे उन्हीं में ट्रेड करना, सिर्फ 2 स्टॉक्स डेली उन्हीं में ट्रेड करना। और विवेक जी मानोगे, मतलब महीने महीने में भी लॉस नहीं होता था, ठीक है। 70,000 से मैं पहुंचा 40 lakhs, 40 lakhs से पहुंचा मैं 1 CR, ठीक है, उस टाइम, वेरी मतलब विद इन 2 years 70-80,000 मेरा कन्वर्ट हो गया 1 CR में, ठीक है। उस टाइम गुड। ऑप्शन इतनी नहीं थी, ये 2015 के बाद की बात है, ये ठीक है। फिक्स ट्रेडिंग करते थे आप तब? हाँ, 2015 सिर्फ रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा, ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे बाकियों में भी आने लग गए, ठीक है। मतलब दिस इज द डिसिप्लिन की सिर्फ उन दोनों में काम किया, तो उनकी, जब आप 2-3 चीजों में काम करोगे ना, कोई पर्सन है वो सीखना चाहता है, जिसको पैशनेट है, करना है, ठीक है, करना ही करना है, एंड फुल टाइम बनना चाहता है वो ट्रेडर, पहले चूज करो कि आपको, आप सपोज आईटी सेक्टर ले लो, आईटी सेक्टर में इतने शेयर है ना,
कोई भी शेयर उठा लो आप, HCL टेक ले लो, मिड कैप का ले लो, 2-3% की डेली मूवमेंट है। आप 1000 शेयर बाय करो, 10-15 रुपए में निकल जाओ डेली। जब आप डेली एक चीज में काम करोगे तो उसमें परफेक्ट हो जाओगे, है ना। 10 आप लोग क्या करते हैं, इसमें ले लो, उसमें ले लो, इसमें ले लो, है ना, लोगों की ज्यादा सुनना या न्यूज चैनल ज्यादा सुनना। हम ग्रुप में बहुत अच्छे आप डालते हो, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, या आप आपको फॉलो करो, है ना, मतलब अच्छे लोगों को फॉलो करो, सबसे जरूरी बात है। या अगर अपने आप करना है, आप सीखना चाहते हो, तो 2-3 चीज़ों पे पहले फ़ोकस करो, ठीक है? उन पे ट्रेड करो। अगर ऑप्शंस करना चाहते हो, ऑप्शंस में क्या है, डेली 70-80% की मूवमेंट है। आप 1000 क्वांटिटी लो, 15-20 पॉइंट कमाने, तो बहुत ईज़ी काम है ऑप्शंस में, है बिल्कुल ना? ठीक है। मतलब ये होता है कि आप इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो। जब आप समझने पता है कब लगते हो, पहले आप 1 हफ्ता एक चीज़ पे फ़ोकस रखो, ठीक है? जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी सक्सेसफुली करना चाहते हैं, एक चीज़ पे सिर्फ फ़ोकस करो। आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी पे फ़ोकस करो, उसके ऊपर स्टडी करो। उसको सुनो, उसको देखो, उसके ऊपर ही लग जाओ बस। शेयर्स भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। जैसे आपने मेरे से पूछा, ये मैंने रखे हुए हैं, है ना? मैं इनको सिर्फ़ मोस्टली मेरा टारगेट है टाटा, इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, मैंने ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे ये ज़्यादा शेयर्स, जो फ्यूचर्स में रखे हैं ना अभी। बिल्कुल मेरी ठीक। जो ज़्यादा ट्रेडिंग इस टाइम चल रही है ऑप्शंस में सिर्फ़, ऑप्शन सेलिंग्स में ज़्यादा चल रही है। रीज़न बीइंग कि मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी या ज़्यादा नीचे आएगी। मुझे उसमें अच्छे पैसे बन रहे हैं। ये मेरा पाजी रीज़न है। में आप ट्रेड जब लेते हो वो कैरी फॉरवर्ड करते हो कि ओवरनाइट क्लोज करके जाते हो, अगले दिन फिर लेते हो? कैरी फॉरवर्ड भी कर लेता हूँ मैं। मतलब जैसे 7-8 हज़ार क्वांटिटी बेची है, तो कैरी फॉरवर्ड 3000 कर लीजिए, 3500 रिस्क मैनेजमेंट करके उसमें। हाँ। ओके पाजी, आप सोच के बताओ कि आपका क्या ऐसा मतलब कोई बेस्ट पॉइंट है या आपकी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो डिसिप्लिन तो एक आपने बता ही दिया, ये भी आपने बता दिया कि एक पर्टिकुलर चीज को वॉच करो, उसको लंबा महीना 2 महीने हफ्ता चलाओ, उसकी चाल आप समझ जाओगे। आपको ऐसे क्या लगता है कि यू नो व्हाट पीपल आर फैसिनेटेड अबाउट योर प्रॉफिट्स एंड योर ट्रेड्स, इसके अलावा आपके पास ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लोग आपका फॉलो करें? क्योंकि कोई पूछ रहा है आप RSI देखते हो, कोई पूछ रहा है ये देखते हो, मैं कोई कुछ नहीं पूछ देखता भाई। आप मैं बेसिकली चार्ट भी कुछ नहीं नहीं देखता, देखते। मैं चार्ट भी नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता। तो मेरा आप जो सब लोगों को क्या बताना चाहते हो कि आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आपका फोकस है, आपकी डिटर्मिनेशन है, वो क्या रखें सो दैट वो भी आपकी तरह ट्रेड करें? भाई, सबसे ज़रूरी बात जो मैंने बताई, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब इनडिसिप्लिन होता हूँ, मुझे भी तभी लॉसेस होते हैं। मेरे लॉसेस ऑप्शंस में, मेरे को लॉसेस होते हैं, बहुत हेवी लॉसेस होते हैं कई बारी। मेरे को अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ऑप्शंस में मेरे लॉसेस पता है कैसे होते हैं? 10 दिन प्रॉफिट चलता है, 1 दिन में लॉस बड़ा हो अरे जाता है। छोड़ दे, चाहिए होंगे, छोड़ दे, उसका रीज़न चाहिए। होता है, हाँ, अ, हम्म। उसका रीज़न ये होता है कि जब मैं डिसिप्लिन से बाहर चले जाता हूँ, लाइक मेरे को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना? और मार्केट मैं वॉच नहीं करता और बिना वॉच किए ट्रेड ले लेता हूँ। तो वो माइंडसेट हो जाता है कि हाँ, अब रिवर्सल आएगा, अब आएगा, अब आएगा। वो कई बार मार्केट 10-20 पॉइंट नीचे आ गई, तो लगता है कि अब रिवर्सल आ गया, ठीक है? तो जब भी मैं ट्रेड 945 के बाद लेता हूँ, तो मेरी सक्सेस रेट 90% है। वेरी अगर नाइस। मैं 9:15 मार्केट खुली, 9:25 पे लेने लग जाता हूँ ट्रेड, तो उसमें सक्सेस रेट 30%, मतलब सक्सेस रेट होती है, पर लॉसेस हैवी हो जाते हैं उसमें मुझे। तो ओके। डिसिप्लिन मेरा अब यही होता है कि 9:45 के 5 के बाद ट्रेड लेना, और 12:30 क्लोज करके ट्रेड 1:30 बजे के बाद लेना, जब यूरोप की मार्केट खुलती है। आपने देखा होगा यूरोप की मार्केट में भी मार्केट ऊपर-नीचे होती है हमेशा, वेरी राइट। है ना? तो जब वो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ। उसके क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है ना मेरी, कॉल भी बेचनी, पुट भी बेचनी, उसमें क्या है, आपको मतलब वो चाहिए, मार्केट में पीस चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं चाहिए, दैट मेक्स मनी। बिल्कुल ठीक है बाजी। बाकी दूसरी स्ट्रैटेजीज़ भी होती है, लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो के लिए पुट सेल कर देता हूँ। ये नहीं है कि वो नहीं करता, दोनों चलती हैं, मतलब लाइक। पाजी आपने जैसे बताया था एक बार ग्रुप में आपका 20 करोड़ का पोर्टफोलियो है, हुँ। मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ आपसे, इसमें आप कैश कैपिटल कितनी रखते हो और डिलीवरी में कैपिटल डिप्लॉयड कितनी रखते हो, और क्या डिलीवरी को प्लेज करते हो कि नहीं करते हाँ, हो? प्लेज की हुई है भाई, मेरी डिलीवरी प्लेज है, काफ़ी प्लेज रखता हूँ मैं कितना डिलीवरी कितना अपने। कितना पैसा डिलीवरी में लगा होगा इसके अंदर आपका? अ, पहले डिपेंड करता है भाई, प्लेज शेयर में मैं फटाफट निकाल देता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, मार्केट नीचे आनी है, ठीक है? ओके। 7, 8, 10, 12 लगा रहता है, 8, 10, 12। 8 10 12 जब लगा रहता है, ये कितने को स्टॉक्स में लगा होगा पाजी?
काफी स्टॉक्स है भाई, इतना तो नहीं, जैसे अब मैजडन है, GRSC है। अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली 10 15 20? जो मैक्सिमम पैसा लगा होगा तो 20-25 स्टॉक्स में होगा, बाकी थोड़े थोड़े करके रखे हुए हैं ना, तो ठीक है। ऐसे चलता रहता है वो। पाजी जो डिलीवरी के स्टॉक्स हैं आपके, वो टारगेट बेस्ड है कि सेंटिमेंटल बेस्ड है कि ट्रेंड बेस्ड है, और उनमें कब आप एग्जिट लेते हो? जब जो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स है ना मेरे, वो है रिजल्ट बेस्ड होते हैं। एक तो ओके एक रिजल्ट देखा उसका, गाइडेंस देखी कंपनी की, और लो PE वैल्यूएशंस पे, ठीक है। ओके। हाँ, और ये चीज एग्जिट, उनके एग्जिट्स? उनकी एंट्री एग्जिट में नहीं लेता जल्दी जल्दी, जब तक मुझे लग नहीं रहा कि इसका कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, या मतलब कोई गाइडेंस चेंज हो रही है, या मार्केट बेरिश हो रही है। सबसे बड़ी बात तो मार्केट बेरिश का होता है, ओके क्योंकि मेरे मोस्टली पैसे होते हैं मिड कैप्स में होते हैं या स्मॉल कैप्स में होते हैं, तो चेंज करना भी कई बार, ज्यादा पोजीशन बेचनी है उसमें 3-4% नीचे आ जाता है स्टॉक, तो कई बार नहीं भी बिकते, ये भी चीजें आ जाती हैं। बट मैं यही देखता हूँ कि मैं रखता ही हूँ मोस्ट प्रोबब्ली, आई डोंट सेल। पाजी, आपका डिलीवरी में भी स्टॉप लॉस होता है फ्यूचर? Vic, please unmute yourself. ऑल राइट, सॉरी। यस। Friends, please maintain discipline. We'll have to remove anyone who's not on mute. Go ahead, Vivek. या पाजी, मेरा क्वेश्चन आपसे, अरे यार, गौतम, कैन यू फाइंड हु इज द पर्सन? yeah, I'll just check and we'll या have to remove it. पाजी, मेरा क्वेश्चन है, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लेते हो, वो कितने परसेंट का लेना चाहिए, पहला? और दूसरा क्वेश्चन है, डिलीवरी में क्या आप कोई स्टॉप लॉस लेते हो 5-10% का कि नहीं? भाई वो डिपेंड करता है हर स्टॉक्स पे। कई बार क्या होता है कि आपने स्टॉक ले लिया है ना, मार्केट एकदम बेरिश हो गई, तो उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस डीप कर लेते हैं कि आपकी कन्विक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी कन्विक्शन क्या है। आपकी कन्विक्शन 100% है ना, कि आपको लगता है यार ये आना ही आना है ऊपर, लाइक अब मैजडन डॉग है, पता है डिफेंस का स्टॉक है, ऊपर ही जाना है, EPS सब कुछ बहुत अच्छा, 30 की EPS आई थी क्वार्टरली, तो दीज आर जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर एट द डिप, हमेशा। वेरी है राइट। ना, जैसे वो न्यूज आई थी सेबी के इंचार्ज की, जब आई थी न्यूज, है ना, कितनी मार्केट गिरी है, मेटल गिरा, सबसे पहले मेटल लिए पता हाँ, लगा वो बुलिश होना, आपने भी लिए, है ना। बिल्कुल और मैं बिल्कुल। निकल गया था जिंदल स्टील में 840 के राउंड निकल, पता था कि मेटल बहुत बुलिश हो रहा है। हिंद कॉपर 220 पे मिल गया उस टाइम, 225 पे। यस यस। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटीज होती है, अब जैसे कोटक बैंक की अपॉर्चुनिटीज है, बजाज फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज है ना, एब्सोल्युटली, है ना। बिल्कुल आपने तो ये सही। तो है नहीं कि बजाज फाइनेंस का बिजनेस बंद हो जाएगा, या उनकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, दे विल हैंडल आउट देयर इश्यूज, है ना। तो इट इज नॉट आप अ बिग थिंग। डिलीवरी में एग्जिट लॉस में भी लेते हो कि नहीं हाँ लेते हो? बिल्कुल लेता हूँ भाई, बिल्कुल लेता हूँ। GICR में बहुत लॉस हुआ अच्छा, डिलीवरी में भी आप ले लेते बीस हो? बाईस लाख का लॉस हुआ GICR में, मतलब 440 गया, उसके बाद नीचे आ गया। अब देखते हैं इस बार रिजल्ट क्या आता है, देन वी विल टेक अ कॉल, है ना। तो ठीक है। तो मतलब ये भी लाइक डिलीवरी वाले शेयर है, जैसे टाटा मोटर, एक्सिस बैंक, ये मैंने एज अ डिलीवरी सोच के लिया हुआ है कि ठीक है इसको रोल ओवर करता रहूंगा, इनके टारगेट्स अच्छे हैं। जैसे कैनरा बैंक लिया था, बढ़िया था, कैनरा बैंक भी अच्छा ट्रेड था, वो भी बहुत। वेरी तो राइट। like, है ना। बिल्कुल ठीक है। आपने भी लिया था कैनरा बैंक, PSU हाँ, बैंक तो अच्छे चले उस टाइम, बहुत, है ना, बहुत बढ़िया बहुत था। बहुत बहुत बढ़िया चले हैं पाजी। हम्म, पाजी, आप जो इमीडिएटली विद इन द मार्केट टाइमिंग जो शिफ्ट मारते हो, आप पॉजिटिव होते हो, आप काट के हाथों हाथ नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव हो जाता तो जो हम में से कोई भी नहीं कर पाते, हम सारे या स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं और देखने लग जाते हैं मार्केट को। और आप इतने स्विफ्ट हो कि आप प्लस में हो, आप पोजीशन ही उल्टी कर देते हो बटन दबा के। है। है मेरा? हाँ जरूरी है भाई। ठीक है, तो आप वो कैसे करते हो? क्या कैसे डिप पकड़ते हो और एकदम पोजीशन उल्टी कर देते हो, वो कैसे करते हो? भाई क्या से उसके मेरा लिए? सबसे पहला होता है कि लाइक जब पोजीशन आपकी हाई होती है ना, आपके ऊपर होता है कि मार्केट बेरिश तो नहीं हो रही है ना। सबसे जरूरी बात ये होती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। मेरे राइट। को मार्केट के ट्रेंड से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है कि जब मार्केट बेरिश होगी ना, जो अच्छी चीज है वो भी नीचे आ जाती है एक बार तो, है ना। बिल्कुल ठीक। जैसे जिंदल स्टील आया 780 पे आया, 777 तक आया, है ना। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जाना है ऊपर, पर क्या होता है कि अब आप लेके बैठे हो, किसी ने 840 पे लिया हुआ है, ठीक है।
उसकी तो जान नहीं उसका क्या होगा, 800 पे वो पहले वो सोचेगा, उसके दिमाग में वो 820 का स्टॉप लॉस 20 पॉइंट वो खुद नीचे ले जाता है, 800 पे स्टॉप लॉस लगा देगा और दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसको एंटर करने में 800 पे भी। बिल्कुल ठीक है। तो जब भी सबसे पहले मार्केट को इम्पोर्टेंट रख के, कोई बात नहीं, मेरा ये भी डिसिप्लिन है सबसे बड़ा कि मार्केट बिरिश लग रही है तो कुछ भी लॉन्ग नहीं करना, चाहे वो अच्छा ट्रेंड है, कुछ भी हो जाए। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी तो दोबारा एंटर कर जाओ, कोई इशू नहीं है, निकलने में 1 मिनट लगता है ना, उसको लेके बिल्कुल बैठे रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज फिर आती है। अब क्या है, अब हम देखते हैं मार्केट बुलिश नहीं है, ठीक है। आप जिंदल स्टील देख लो, इंडेल्को देख लो, कोई मेटल स्टॉक भी ले लो, ओपन तो फ्लैट ही होते हैं ऑलमोस्ट, या थोड़े नीचे भी मिल जाते हैं, बाद में वो रिकवर करते हैं डे टाइम, दैट इज डिफरेंट थिंग है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक बार निकल जाओ पहले, अगर मार्केट बिरिश लग रही है तो कुछ भी है निकल जाओ, दोबारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। ये पाजी सबसे बड़ा जरूरी का। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप कोई भी स्टॉक्स 6 महीने, साल, 2 साल के लिए रखते हो कि नहीं रखते हो? भाई मैं रखता हूँ, मेरे पास पड़े हैं जीके वायर्स के शेयर पड़े हैं, है ना। ओके। ऑरिनो प्रो पड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। डाटामेटिक्स भी पड़े हैं थोड़े से, वेरी ये नाइस। जीआईसीआर भी पड़े हैं, ये पड़े हैं, लेके छोड़े हुए हैं, मिल सही है ना। तो रिजल्ट अच्छे जब तक रिजल्ट अच्छा आ रहा है आई विल कीप देम, है ना। वेरी गुड। तो पाजी जैसे आपने 20 करोड़ का पोर्टफोलियो है और ये लॉन्ग टर्म वाले आपने रखे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में आपने 1-2 करोड़ के रखे हैं कि 5-4 करोड़ के रखे हैं, कैसे क्या? नहीं नहीं, ये मेरे पास कम ही होंगे भाई, और इनो प्रो होंगे, मतलब 2000 क्वांटिटी होगी मैक्सिमम, उस टाइम तो फिर 700-800 पे लिए हुए हैं, अब तो अच्छा रेट चल रहा है, तो ऐड ऑन नहीं कर पाया मैं उनमें, मतलब लाइक हिम्मत नहीं पड़ेगी 1000 पे जाके और ले लूं। बिल्कुल ठीक तो है। सो जो आपकी कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए, वो बेसिकली मोर ऑफ कैश एंड लेस ऑफ प्लेज, बट होती दोनों है। हाँ, दोनों में, हाँ। ऐसे ही है, ऐसे ही मैं हाँ समझ। हाँ, बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल। सो जो आपने अपनी जर्नी में कंपाउंडिंग की है, आपने बताया मैं 50-70 हजार से 2014 में शुरू हुआ और हम्म। आज आप 20 करोड़ पे हो, तो बेसिकली आपने जो कंपाउंडिंग की है, जो कि सबको सीखने वाली बात है, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाते जाते हो हाँ, ट्रेडिंग से मैं कमा रहा हूँ उधर लगा। और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जो आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, आप उससे अपना ट्रेडिंग का साइज बड़ा करते और जाते हो ट्रेडिंग का साइज बड़ा कर रहा हूँ, बिल्कुल। ईयर ऑन ईयर। हाँ जो आप भाई, पहले। एक ना बहुत जरूरी बात होती है कि ट्रेडिंग का साइज कैसे बड़ा होगा। ट्रेडिंग साइज बड़ा करने के लिए क्या चाहिए आपको, सक्सेसफुल ट्रेड्स चाहिए, है ना। बिल्कुल ठीक है। जब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल 30% है तो आप 100 क्वांटिटी ले लोगे, चल ठीक है रिस्क ले लेते हैं ना। जब बिल्कुल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, 100% पे हो गया, आप उसकी 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हो, है ना। 100% तो बिल्कुल। बात ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़े। उसके लिए क्या करना होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको 2-3 चीजों पे ही फोकस करना होता है, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। मेरा इस टाइम जो फोकस है मेनली, ठीक है, मेरी होल्डिंग पड़ी है, होल्डिंग में कुछ नीचे आ जाता है, मैं इतना बॉदर नहीं करता। मेरा जो मेन फोकस इसमें चल रहा है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में चल रहा है मोस्टली अभी। बिल्कुल ठीक। उसमें मैं अपना मतलब जैसे स्टार्ट किया 2000 क्वांटिटी में कर रहा था, अब 8-10 हजार क्वांटिटी तक पहुंच गया, है ना। मतलब ये चीज है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए हमेशा ही किसी चीज को में भी एक्सेल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है पाजी आप। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हमेशा ग्रो करेंगे, है ना। वेरी मैंने राइट। भी लाइफ में बहुत ब्लंडर्स किए हैं, मैं जब 1 करोड़ पे पहुंच गया तो मैंने विड्रॉ करके प्रॉपर्टी ले ली लुधियाना में, ठीक है। वो काफी मेरे को लगा मैं दोबारा ग्रो कर जाऊंगा लाइक दिस ना। वेरी तो दैट राइट। वाज वेरी ब्लंडर ऑफ माय लाइफ। 60-70 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था उस टाइम, उसके ऊपर फिर मैंने लोन ले लिया उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो फिर साल 2 साल मतलब मेरे पास था, 25 लाख रह गया था सिर्फ मेरे पास कैपिटल। तो एक दिन बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया, रिजल्ट बेकार था, गाइडेंस अच्छी थी, मैंने गाइडेंस देखी नहीं, रिजल्ट वाले दिन ही मैंने शॉर्ट कर दिया 20,000 क्वांटिटी। तो ओहो। 15 लाख उसमें उड़ गया। ओ तो माय दस गॉड। लाख रह गया। मंथली एक्सपेंसेस पहुंच गए 1.5 लाख के अराउंड, लोन ले लिया उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो एक डेढ़ साल वॉज वेरी टफ फॉर मी। तो फिर वो उसको प्रॉपर्टी को भी लॉस में सेल किया 20-25 लाख में, देन अगेन स्टार्टेड माई जर्नी। ये ठीक है। सो तो बेसिकली किसी की, आप ये कहना चाहते हो कि किसी की जर्नी भी हमेशा लीनियर और फ्रूटफुल नहीं रहेगी, ये कभी ग्रोथ भी नहीं होती भाई, कभी भी जर्नी आती रहेगी। लीनियर नहीं होती यार। या मतलब ये है कि हाँ, कि स्टॉक मार्केट में लॉसेस हुए पर कभी ये नहीं हुआ कि हाँ स्टॉक मार्केट निकल गए या विड्रॉ हुए, मतलब कैपिटल नहीं डाली। मतलब वो बहुत हार्ड था टाइम, 2 साल बहुत मुश्किल निकले। तो एट द लास्ट मोमेंट व्हेन आई वाज जस्ट, तो थोड़े ही रह गए थे पैसे, तो लाइक देन आई अगेन स्टार्टेड विद डिसिप्लिन की वही 2-3 शेयर पकड़े जो पहले कर रहा था। तो बिल्कुल ठीक। फिर उस टाइम जेट एयरवेज पकड़ा मैंने, उठना सुबह शॉट मार देना, बढ़िया चल रहा था वो ट्रेड, उसने मुझे बहुत पैसे कमा के दिए।
वेरी गुड। जब अराउंड 600 to 700 राउंड था, तो उसको फिर आराम से 50 100 तक लेके गया, बढ़िया था वो। तो पाजी, आप जैसे बैलेंस शीट्स आती हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, आप कौन सी साइट से उसको देखते हो? कहाँ से उसका फटाफट, क्या क्या उसके फिल्टर्स लगाए हुए हैं आपने? क्या सिर्फ ईपीएस देखते हो कि पूरी चीजें देखते हो? क्योंकि आप, मैंने देखा आपने पता ग्रीन है, मार्क के भेजा था, क्या ईपीएस क्या में ना देखते वैसे तो हो? सारा कुछ कवर हो जाता है, सिर्फ ये होता है कि ईपीएस में कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, और कंपनी का सेकंड पॉइंट है कि कंपनी का डेट बहुत ज्यादा हाई ना हो, बिल्कुल ये ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यूपीएल की बात करें, यूपीएल का डेट बहुत ज्यादा हाई है, अनसर्विसेबल लग रहा है, मुझे बिल्कुल, लग रहा है ये बैंकरप्ट के नियर अबाउट जाएगी, साल में जाती है, 1.5 साल में जाती है, लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो चीजें हैं कि डेट हाई ना हो कंपनी का, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और ईपीएस तो है, ये ईपीएस ग्रोथ कितनी आ रही है। बिल्कुल ठीक है बाजी। हाँ, क्योंकि जो बड़े फंड हाउसेज होते हैं ना, उनको, उनके पास क्या होता है कि किसी के पास 5,000 करोड़ है, ठीक है। हम्म। उनका सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पॉइंट उनका होता है कि उनको वो लेना है जिसमें उनके पैसे स्टेबल रहें, नीचे ना आए। सबसे बिल्कुल। पहले उनका टारगेट होता है, जैसे उन्होंने किसी अच्छे स्टॉक में डाल दिए, ठीक है, हम्म। तभी वो लार्ज कैप में ज्यादा डालते हैं, लिक्विडिटी होती है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है ना। अब वो बिल्कुल, किसी स्मॉल कैप में डाल दे 5,000 करोड़, उनको बेच ही नहीं पाएंगे वो, है ना, बेचना बिल्कुल, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए जो कंपनी ग्रोथ कर रही है या स्टेबल है, दैट इज अ बिग थिंग। किसी ने हैंड रेज किया है। गौतम, कैन यू टेक अप? पाजी, इस तरह से तो काफी क्वेश्चंस हैं। आई कोई इशू नहीं वुड एडवाइज to just type their questions in the chat box because we cannot allow unmuting your questions. यस, सो गौतम, व्हाट Just आई a विल, basic कुछ questions is Vivek, if I'll ask प्लीज Ishmael डू, Paji. प्लीज डू, प्लीज डू। एक तो ईश्वर पाजी, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड लगा कि आप कंपनी की गाइडेंस किस तरीके से समझते हो। व्हाट आर द पॉइंटर्स यू थिंक कि यार ये रेड फ्लैग है या ये ग्रीन फ्लैग है जब आप एक कंपनी की गाइडेंस। प्रजेश, प्लीज आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। गाइडेंस में, लाइक एक कंपनी है, कंपनी कह रही है कि हम, उस कंपनी की ईपीएस है 7 रुपीज क्वार्टरली आई, ठीक है। कंपनी हमें कह रही है कि दे आर गोना ग्रो 30% एवरी ईयर, राइट, ठीक है। जैसे परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट की गाइडेंस बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। दे सेड कि वी विल डबल अवर कंपनी इन 3 years फ्रॉम हेयर एज वेल, ठीक है। और अब एक एग्जांपल लेते हैं, 7 रुपीज ईपीएस है, ठीक है। कम शेयर का प्राइस चल रहा है 200 या 300 चल रहा है, एनुअल ईपीएस होगी इसकी 28, ठीक है। तो इसको आप 30 पी भी दे सकते हो, 40 पी भी दे सकते हो, क्योंकि ग्रोथ पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है आज के टाइम में, ठीक है। पहले मैं पी पे ज्यादा फोकस कर रहा था, ईपीएस पे ज्यादा कर रहा था, ग्रोथ, ग्रोथ पे हर कंपनी फोकस करे। अब रिलायंस जियो है, 400 रेट है, ईपीएस कुछ नहीं है, बिजनेस अभी कुछ नहीं है, 0.04 पैसा की ईपीएस है। उसमें क्यों लोग ये पैसे लगा रहे हैं? क्योंकि उसमें ग्रोथ है सिर्फ, क्योंकि यहाँ से उसने ग्रो ही करना है सिर्फ, और कुछ है नहीं उसके लिए ना। रिलायंस बड़ा ब्रांड है, सब कुछ है, एसेट्स है, मतलब कोई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ना, ग्रो 3x 4x 5x जितना मर्जी वो अपना साइज ग्रो कर सकते हैं यहाँ से, है ना। दिस इज द रीजन कि रिलायंस, सॉरी, रिलायंस फाइनेंस है, कौन सा चल रहा है अभी, जियो जियो फाइनेंस। फाइनेंस। जियो फाइनेंस, सॉरी जियो फाइनेंस, है ना। तो वो इसीलिए शेयर मुझे लग रहा है कि चल रहा है, मतलब इसी लिए चल रहा है, और तो कुछ है ही नहीं कंपनी में। 0.04 पैसा का ईपीएस है, बट ये है कि उन पे उनके पास ग्रोथ है, जितना मर्जी ग्रो कर सकते हैं वो। तो पाजी, वो मान लीजिए आपके पास 5 साल 1 करोड़ पहले रुपया की है, बात तो है। 1 करोड़ में से कितने पैसे आपको लगता है जियो फाइनेंस में आप एलोकेट करोगे। भाई मैं कर सकता हूँ 20-25%, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अगर 0.04 ईपीएस पे 400 रेट चल रहा है उसका, या 380 चल रहा है, तो यहाँ से सिर्फ उसके पास ग्रोथ है, कुछ नहीं है, है ना। आज 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ भी आसानी से कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किल काम नहीं है ना। ठीक है, 20 से 2 लाख तक भी पहुंच सकते हैं आराम से, उनके पास सब कुछ है, सारे एसेट्स है, एवरीथिंग है ना, मैन पावर है, सब कुछ है। सो आई थिंक दिस इज द मेन रीजन कि उस शेयर का रेट 380 है यहाँ से, और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेम इज जोमेटो से भी ऐसे ही हुआ कि कंपनी लॉस में थी, उनको पता था कि ये प्रॉफिट में आएगी। पहले मैं ये सोचता था कंपनी की वैल्यूएशन कुछ नहीं है, नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये भी टाइम के साथ चीजें, पहले यही होता था कि लोग ईपीएस को देखते थे, कंपनी हाई होती थी तो निकल जाते थे। यूएसए में आज भी यही होता है, हाई पीई वाले शेयर बहुत कम मिलेंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं। ये इंडिया ही है, इंडिया में हाई पीई वाले शेयर बहुत हैं। आप देखोगे 100 पीई पे चल रहे हैं, टाटा का टाटा टेक है 120 पे चल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है इतना, ठीक है, पर चल रहा है तो चल रहा है। पेज इंडस्ट्री है, वो भी कितने हाई पीई पे चल रहा है, कुछ है ही नहीं कुछ ज्यादा कुछ, पर चल रहा है तो चल रहा है, क्या कर सकते हैं।
यहाँ पर हाई पीई वाले शेयर्स जैसे पेज की आपने बात करी, वुड यू इन्वेस्ट इन सच ए हाई पीई शेयर? ब्रो मेरी चाहे हिम्मत नहीं उसकी ग्रोथ पड़ती पोटेंशियल बहुत सीरियसली ज्यादा सिंह, है। सीरियसली सिंह मेरी हिम्मत नहीं पड़ती सीरियसली सिंह। मेरे को लो पीए में अच्छा आता है क्योंकि उनमें ना डाउन साइड लिमिटेड होती है। हाई पी में ये भी होता है कि किसी टाइम गाइडेंस कम कर देते हैं ना तो बहुत गंदे नीचे आते हैं, आपने बहुत देखे होंगे। 30-30, 40-40, 50-50% भी टूट जाता है। आईटी के शेयर है बहुत टूटे भी हैं ऐसे, मिड कैप आईटी में है, तो मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ हाई पी स्टॉक्स को। ओके, परफेक्टली समड अप। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है तो मैं ब्रीफली आपसे पूछता जाऊंगा। एक यस सवाल जो बार बार आ रहा है सभी का, उसको मैं दो तीन क्वेश्चंस को कंबाइन करके पूछ लेता हूँ। वन इज हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ सेक्टर? आप क्या फिल्टर के बेस पे सेक्टर आइडेंटिफाई करते हो? जैसे आपने मेटल्स को आइडेंटिफाई किया कि ये मुझे शॉर्ट लग रहा है या ये मुझे कौन लग रहा है, और उसी के आगे फिर आप स्टॉक को कैसे फिल्टर लगाते हो? आपने पूर्वंकरा पीछे पकड़ा था, आई नो ओएफएसएस आपने काफी दिन पकड़ा था, दिग्विजय सीमेंट आपने एक बार ही पकड़ा हुआ था। तो ये एक सडनली आउट ऑफ द ब्लू आप एक कई बार स्टॉक भी शेयर करते होते हो, ये दोनों के बारे में प्लीज बताओ। पूर्वंका का मैंने आपको बताया जैसे कि लाइक उसका Q4 का नंबर बहुत अच्छा था। Q4 का डाटा आया उसका, उस टाइम मुझे लगा कि हाँ यार ये तो लो क्या पीई आप पे कोई फिल्टर लगाकर चलते हो? सम अलर्ट, सम फिल्टर, यू यूज सम नहीं नहीं वो तो वेबसाइट चार्टिंग वगैरह नहीं कुछ नहीं, भी? अब हम देखते हैं ना कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आती है, टीवी पे भी आ जाती है, सीएनबीसी में भी आ जाती है। इनफैक्ट मैं सीएनबीसी देखता हूँ, म्यूट करके देखता हूँ, कभी मेरी उसमें ऑडियो नहीं चलती, म्यूट करके चलता है वो। तो उसमें देखते हैं हम, उसमें न्यूज आ जाती है कि क्या Q4 का डाटा आया है ना। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देख लेते हैं ना, मतलब वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आती है, मतलब जैसे ऑटोज की आ गई, ऑटो सेल्स आ गई है ना, तो दैट गिव एन आइडिया कि रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि रिजल्ट हमेशा सुप्रीम रहता है, शेयर कई बार बुलिश में बेकार शेयर भी चल जाते हैं, वो फिर नीचे आ जाते हैं ना। रिजल्ट हमेशा ही सुप्रीम रहता है हर चीज में, है ना। वेरी राइट। ओके, ओएफएस का रिजल्ट वंडरफुल। बहुत अच्छा आया था उनके, उस टाइम ऑर्डर इनफ्लो बहुत अच्छा था। इस क्वार्टर कम हो गया दोबारा। तो जब उन्होंने उस टाइम दी थी Q3 की गाइडेंस, उसकी ईपीएस 3x हो गई थी लास्ट कंपैरेटिवली, है ना। तो ये रीजन था ओएफएस बाय करने का, क्योंकि ओएफएस की उस टाइम चल रहा था वो 100 के राउंड आई थी, ठीक है। और इसकी परसिस्टेंट की 40 के राउंड थी, 9000 पे था वो, 6000 6500 के राउंड था, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन टू बाय ओएफएस दैट टाइम। गाइडेंस अच्छी, नेक्स्ट क्वार्टर की ईपीएस भी अच्छी लग रही थी उस टाइम जो उन्होंने ऑर्डर इनफ्लो बताया। तो निकला कब, जब वो उसकी न्यूज आई आईटी की कि हाँ यार इंटरेस्ट रेट तो अब कम होने मुश्किल हो जाएंगे ना, क्योंकि और मेटल्स तब पकड़े जब मेटल्स में एकदम कमोडिटीज में जंप आया, दिखने लग गया कि हाँ 10-12% जंप आ गया। जब मेटल्स चलते हैं तो सारे मेटल्स एक बार चल जाते हैं ना। एनएमडीसी भी चल गया, वो बहुत लेट चला बट चल गया, ठीक है। तो यही होता है कि जो रह गया उसको ले लो एक बार ही, जो सेक्टर चल रहा है उसमें सब चल जाता है एक बार में। ये थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहता है कि जब सेक्टर चलता है तो सब कुछ ही चल जाता है। हिंडाल्को चल गया, वेदांता चल गया, जिंदल चल गया, जेएसडब्ल्यू सब चल जाते हैं पहले। कोई बेकार, अब उसमें कोई बेकार होगा वो नीचे आ जाएगा दोबारा, बट ये होता है कि सेक्टर स्पेसिफिक में ये होता है कि सब कुछ चल जाता है, ईज रहता है उसमें। वंडरफुल। आई थिंक हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये एक इनपुट बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ अलर्ट्स पे मत डिपेंड रहा करिए। इट हैज टू, यू हैव टू डीप डाइव इनटू द रिसर्च, न्यूज़ हाँ डीप सुनिए, टाइप चाहिए। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हर जगह देखिए सारा कुछ, एंड विदाउट अ बायस। टीवी रिसर्च मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि आप सीएनबीसी को म्यूट पे करके सुनते हो, बिकॉज अदरवाइज वहां के स्पीकर्स आपको हमेशा एक बायस की तरफ ले जाते हैं, एंड दैट इज हाउ द ऑपरेटर्स मेक पता क्या मनी। होता है, आपको आपका पैसा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस और द प्रॉफिट, है ना। मैं हम्म। एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, आपको लॉस हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे ऑफिस में प्रॉफिट हो रहा है, आप लॉस कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस नहीं बुक कर रहे, ठीक है। आप, मैंने एक बार मैसेज डाला ले लो, मैंने दोबारा मैसेज डाला निकल जाओ, तो निकलना भी है साथ में ठीक है, चलो डाल देते हैं। कई बार होता है टाइम नहीं होता, नहीं मैसेज डाल डाल भी नहीं पाते हम यार, क्योंकि हम अपनी पोजीशन केयर ऑफ करने में लगे होते हैं, एकदम वॉलेटिलिटी आ जाती है मार्केट में, नहीं डाल पाते हम मैसेजेस यार, ठीक है। तो ये भी चीजें होती है कि ठीक है, क्या होता है कि आप, अगर आप 50 ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड पोजीशन कम करो, 10 लो, पर ये लो 10 जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो हर बंदे को। आपका कुछ सेक्टर पकड़ो कि आप उसमें मास्टरी करो, आप उसमें से ट्रेड करो, आपको बहुत पैसा बनेगा। पैसा कैसे बनेगा? आपने सपोज मेटल सेक्टर, किसी को मेटल सेक्टर पसंद है, मेटल की स्टडी करो, आपने उसमें जिंदल स्टील में आप ट्रेड करो, चाहे अकेला जिंदल स्टील पकड़ लो, डेली 20-30 पॉइंट की मूवमेंट है ना, 2000 क्वांटिटी लो, 7-8 रुपए कमाने कोई मुश्किल काम नहीं है ना, 13-14 रुपए कमाओ, आराम से मिलते हैं। मैंने यही स्टार्टिंग में किया, लाइंस कैपिटल, लाइंस इंफ्रा में मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी, मुझे पता होता था इन्होंने क्या करना है डेली, जब स्टार्ट की बात है।
मैंने 6 महीने 1 साल इन्हीं में ही काम किया, इन्हीं में से मैंने पैसे कमाए हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये नहीं है कि आज मेटल ले लिया, आज वो ले लिया, आज वो ले लिया, फिर एंड में रिजल्ट 0 पे बैठे हुए ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करना है, हमेशा स्टार्ट ऐसे ही करो, एक सेक्टर पकड़ो। जब आप जिंदल स्टील कर रहे हो, आज 1000 क्वांटिटी शुरू कर रहे हो, आपकी कंसिस्टेंसी बन गई, कल को आप 10,000 इजीली ले सकते हो, है ना। मेरी क्वांटिटी क्यों हाई है? क्योंकि मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार, मेरे को ये पैसे मिल रहे हैं ऐसे ट्रेड करके, है ना। सिंपल लॉजिक है। अब विवेक जी भी क्वांटिटी हाई कर रहे हैं कि बढ़ाई जा रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि यार उनके ट्रेड्स पे उनको कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, वॉइस वंडरफुल। आपकी बढ़ जाए विवेक जी। अच्छा, एक चीज और बताओ। विवेक जी कुछ कह आप रहे कई हैं। बार हमने देखा है कि हम फ्यूचर्स ले लेते हैं, काफी बार फ्यूचर लेते हैं। तो जब आप हेज करना चाहते हो उसको, तो हम्म। आप कैसे हेज करते हो? लेट्स से आपने अगर सेल लिया है, सेल का फ्यूचर लिया है 160 के आसपास, तो आप कौन सी कॉल बेचना चाहोगे? अगर मंथ का लेट्स से स्टार्टिंग है, एक्सपायरी पास में है, या मिड ऑफ द मंथ है, क्या इस पर भी सी आई डिपेंड विल करता टेल है? यू, इस पर भी डिपेंड करता है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ये मैंने टाटा मोटर का शेयर ट्रेड लिया हुआ है, ठीक हाँ, है। आपकी स्क्रीन शेयर है सामने ही। ये मैंने 20,000 क्वांटिटी बेची हुई 1040 की कॉल की, ठीक है। इसका रेट चल रहा है 1008, ठीक है। करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि सपोज स्टॉक यहीं भी रुका रहे, ठीक है, यहाँ पर भी खड़ा रहे, ठीक है। सपोज हम्म। मैं कहता हूँ सारा साल यहीं पर खड़ा है, ठीक है। ये 40 पॉइंट अबव है इसके, ठीक है। 1008 चल रहा है, 30 पॉइंट अबव का मैंने कॉल बेचा हुआ है, ठीक है। 18 रुपए का रेट चल रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी खड़ा रहे तो आई विल गेट दिस 18 पॉइंट्स, है ना। ये 18 पॉइंट ये 0 हो जाएगा, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, करेक्ट, 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 करेक्ट। ठीक है। फॉर दोज तो हु डू नॉट अंडरस्टैंड ऑप्शन सेलिंग, प्लीज आप यूट्यूब पर या नेट पर थोड़ा हाँ नहीं, सर्च करिए, यहाँ पर बाकी भी कोशिश पूछ होगी सकते हम भी हो। बाद में आपके साथ कभी ऑप्शन सेलिंग के कोई बेसिक्स शेयर करेंगे। हाँ नहीं, अगर किसी ने पूछना है तो आई कैन एक्सप्लेन एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज गो हेड, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो वुड बी हाँ, वंडरफुल। ऑप्शन इज लाइक सपोज 1040 की ऑप्शंस है, आपने बाई की, किसी ने बाई की हुई है। इसका मतलब है कि जो सेलर है वो आपको राइट दे रहा है कि 1040 से ऊपर जितना पैसा है वो आपका है। वो 1100 हो जाता है तो 60 रुपए आपके हैं, 80 हो जाता है तो 40 पॉइंट आपके हैं, 1200 हो जाता है तो 160 पॉइंट आपके हैं, ठीक है। उसके लिए उसने आपसे 18 रुपए ले लिए बस, ठीक है। वो उसने आपसे ले लिए, वो वो आपने कॉस्ट पे की है 18 रुपए की, कि पूरे मंथ उसने दे दिया आपको कि 1040 से ऊपर जितने पैसे होंगे टाटा मोटर के वो आपके हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें हेज कैसे किया कि मैंने फ्यूचर ले लिया साथ में, ठीक है। और मैंने अपनी कॉल बेच दी, मैंने 18 रुपए ले लिए कि इसके ऊपर जितना जाएगा वो आपका हो गया, जिसने बाय की है, ठीक है। मेरे को क्या होगा कि मैंने फ्यूचर ले लिया तो फ्यूचर में भी मेरे पैसे बढ़ जाएंगे साथ में, ठीक है ना। सपोज 1030 तक चला गया, फ्यूचर में भी 30-40 पॉइंट बढ़ गए। और कॉल अगर कॉल 0 हो जाएगी, क्योंकि 1040 से ऊपर मुझे मेरा लॉस शुरू होगा, है ना। लॉजिक ये होता है मेरा कि मुझे लग रहा है कि मार्केट इतनी बुलिश नहीं है, तो इतनी तेजी से नहीं ऊपर जा रहा, इसलिए मैंने उसकी कॉल बेच दी साथ में। मैंने 19 रुपए ले लिए। और अगर ये यही रहा साल, पूरे साल में इसको ऐसे ही कैरी करता रहा हूँ, 18-18 पॉइंट लेता रहा हूँ, तो वो भी अराउंड 220-230 पॉइंट्स तो यही हो जाएंगे, है ना। ये पावर होती है हेजिंग की, कि चाहे टाटा मोटर भी यही खड़ा रहे, ठीक है, तो तब भी मेरे को 200 पॉइंट आराम से मैं कमा सकता हूँ हेजिंग कर करके। क्या ब्रो? तो आप हेज कैसे करते हो? लेट्स से जब स्टॉक दूसरा मूवमेंट इशू कर दे, फिर आप कैसे हेज करते हो? लेट्स से स्टॉक अचानक बढ़ना शुरू हो जाए और आपकी कॉल काफी लॉस में आ जाए, या नहीं, साइडवेज मूवमेंट की पता बजाय क्या कोई होगा, डी। कॉल लॉस में नहीं आएगी। क्या है कि अब मैं 40 पॉइंट्स का वैसे डिफरेंस ऑलरेडी है ना। तो 40 हम्म। पॉइंट्स हो सकता है कि 4-5 दिन के बाद, 7-8-10 दिन लगे 40 पॉइंट्स आने में, ठीक है। इसको सपोज 10 दिन बाद आ जाता है, 10 दिन बाद भी इसका प्रीमियम 22 रहेगा, क्योंकि टाइम भी डिके हो गया ना। टाइम डिके हो गया, यस टाइम करेक्ट। डिके हो गया साथ में, है ना। और लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे पास फ्यूचर है। अगर 40 पॉइंट बढ़ गया स्टॉक तो 40 पॉइंट फ्यूचर में पड़ गए ना। हम्म। कॉल कभी भी फ्यूचर से ज्यादा तेज नहीं चल सकती कभी भी। ये भी एक लॉजिक होता करेक्ट। है। जो आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी मैं नहीं करता, इन द मनी मैं नहीं सेल करता। हम्म। ठीक है। अच्छा, टेक कैम का आपने जो अभी ट्रेड लिया शॉर्ट का, उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे आप? फंडामेंटली क्या आपको लगा उसको शॉर्ट करते हुए? मैनेजमेंट की गाइडेंस एज ऑफ बाय मेंशन्ड इन द कमेंट्स, इट वाज वेरी गुड। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी ना, वो क्या थी कि दे विल डू इन FY 27 की उन्होंने गाइडेंस दी, 25 की नहीं दी, 26 की नहीं दी गाइडेंस, ठीक है।
फर्स्ट थिंग। Right. सेकंड थिंग, उनको मुझे ये लगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं था एक तो, ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्वार्टर फिर वो गाइडेंस भी चेंज कर सकते हैं, और सेक्टर नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मेन लॉजिक था मेरा उसको सेल करने का। किया था कल, मैं बुक आउट करके निकल गया, विल सी इट अगेन, है ना। तो अभी बस विप्रो शॉर्ट है मेरे पास आईटी में, और ओएफएसएस शॉर्ट है, और मेटल लॉन्ग किए हुए हैं। ओके, फाइन। हाँ एक क्वेश्चन बीच में आया था जिसका आंसर मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। जिन्होंने ये पूछा था कि आरएसआई इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, तो उनको ये बता दूं कि यशविंदर पाजी डज नॉट यूज चार्ट्स फॉर मैं हिज नहीं यूज ट्रेडिंग। करता भाई, मैं अगर नहीं यूज ये सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, यशविंदर करता। पाजी हाँ नहीं करते हैं, विवेक यूजेस, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, हाँ, सभी अपनी जगह करेक्ट है। वही ठीक कह है। रहा हूँ, हर बंदे का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। हर बंदे को चाहिए कि अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल बनाए, उसको फॉलो करे, और दो तीन चीजों को रखे। सारा कुछ मतलब दिमाग को क्लटर मत करे कि ये भी करना है वो भी करना है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बहुत बड़ा ओशन है, हम सारे फिशरमैन हैं, ठीक है। तो एक जगह पे रुक के उसी को फिश करते रहोगे, यहाँ भागो वहां भागो, तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, है ना। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। एक चीज पे ध्यान दो, जो चार्ट्स नहीं देखते, जैसे मैं नहीं देखता, है ना। चलो अब तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, पता लग जाता है कौन सी चीज कैसे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो बेटर है कि एक चीज पे ध्यान दो, उसमें कंसिस्टेंसी क्रिएट करो। कंसिस्टेंसी आ गई तो उसके बाद वॉल्यूम अपने आप क्रिएट होगी, ठीक है ना। वेरी वॉल्यूम नाइस। धीरे धीरे अपने आप क्रिएट होगी। कंसिस्टेंसी क्रिएट करो, एक चीज पे फोकस करो, चाहे एक सेक्टर पे फोकस कर लो, वो भी बहुत बढ़िया। बैंक सेक्टर है, इतने स्टॉक्स है ना, कोई भी स्टॉक ले लो यार, कैनरा बैंक ले लो, रोज की 15-20 पॉइंट की मूवमेंट है। 7-8 पॉइंट कमाने कोई मुश्किल काम नहीं इंट्राडे में भी है। 1000 क्वांटिटी लो, 7-8 पॉइंट, है ना। मतलब मैंने मोस्टली देखा है, जैसे अब हर एक या डिस्क्लोजर में भी आता है कि 90% ऑफ पीपल इन लॉसेज। ये एक बहुत बड़ा कारण है लॉसेस का, कि हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ये भी कर ले वो भी कर ले, उसने ये बोल दिया ये ले लो, सीएनबीसी वाले ने बोला ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, उसको छोड़ के अपने आप में एक्सेल लेके आओ। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो फुल टाइम वेरी ट्रेडर राइट, बनना चाहिए। वेरी राइट। वन वन मोर क्वेश्चन मैंने भी ऑब्जर्व किया, आप निफ्टी की बजाय सेंसेक्स में ज्यादा करते हैं। हाँ, निफ्टी में क्योंकि अमाउंट छोटी होती है और प्रीमियम कम होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा ना उसमें करता हूँ। क्योंकि निफ्टी में क्या है, 150-200 पॉइंट्स की मूवमेंट आती है, प्रीमियम बहुत कम होता है उसका भी। सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा करता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स में आप देखोगे ना 700-800 पॉइंट से मूवमेंट ज्यादा नहीं आती किसी भी दिन, है ना, है ना। हम्म। तो जी। मैं मोस्टली 1000 पॉइंट का ऊपर के लेके चलता हूँ दोनों साइड। अगर 700 पॉइंट ऊपर आ भी गई मूवमेंट तो पुट जीरो हो जाएगी, है ना, कॉल। तो ये मेरा लॉजिक होता है। बहुत रेयर महीने में एक आधा दिन होगा जब 1000 पॉइंट की मूवमेंट आती है, वो भी नहीं आती। 700 पॉइंट से मैक्सिमम मूवमेंट नहीं आती, 700-800 पॉइंट से ज्यादा नहीं आती मूवमेंट, आपने देखा होगा कि नहीं आती। तो ये लॉजिक होता है कि 1000 पॉइंट की 1500 पॉइंट की रेंज रखता हूँ, 1000 पॉइंट की मूवमेंट बजट से। और ये होता है कि मेरा सेंसेक्स को एक दिन पहले निकाल दो, थर्सडे वाले दिन हमेशा गलत ट्रेड होते हैं उस टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलिडिटी एक बार आती आती है। ऑपरेटर्स करते करते हैं वो गेम, डेली हो रहा है अब तो गवर्नमेंट ही कह रही है कि कैसीनो बना देना इसको, तो बेटर प्ले लाइक दिस। पाजी हम आपके साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं स्मॉल सारे। कैप के लिए आप वो कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो विवेक जी। सारे लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेरी अवेलेबिलिटी भी रहती है, आपकी भी रहती है। गौतम सिंस ही हैंडल्स द जूम, तो मैं गौतम को बोलूंगा कोई भी 2 दिन ऐसे रखे जिसमें हम 2 या 3 दिन लगातार, सो दैट हम कुछ डे ट्रेड करें, कुछ बीटीएसटी करें, और कुछ एक्सपायरी डे ट्रेड करें आपके साथ। ताकि देखो पता क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया सुनने में बहुत अच्छा है, बट उसको फील करना और उस पर एक्शन लेना ये आप ही कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाएंगे अभी। सो बट दे हैव श्योर ब्रो। अंडरस्टूड, दे हैव अंडरस्टूड द आइडियोलॉजी। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम ये रखेंगे कि किसी दिन, नॉट दिस वीक मे बी, जब गौतम, मैं, आप, हम सारे इकट्ठे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो हम हम्म। एक बार ट्रेड करेंगे। आपने सिर्फ, हम सारे ऑनलाइन होंगे जूम पे, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, और आपने बस स्क्रीन शेयरिंग में आप जो डे करते हो अपना वैसे स्पेंड करो, जैसे भी आप करते हो, खाओ पियो। आप हाँ बस हाँ हाँ मुझे बताते जाना चैट में, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, या अपनी स्क्रीन शेयर कर देना, मैंने हाँ, ये मैं कर स्क्रीन दिया, मैंने ये शेयर। कर दिया। सो कोई बात नहीं विवेक जी, आई विल let them डेफिनेटली डू दैट। understand that with what mindset you are taking what trade live, ओके, ठीक है, श्योर श्योर ब्रदर, आई विल डू और दैट। क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जो सीख पाए और आगे बढ़ पाए वो आगे निकल जाएंगे, जो नहीं नहीं सीख नहीं, पाए बिल्कुल 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 बिल्कुल।
ठीक है गौतम। नो डाउट इन एक दो स्टॉक पिक्स में जो यहाँ पर आई हैं, उसके बाद वी विल जस्ट क्लोज द क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यशविंदर पाजी ने जो हमारे को एक कहा है कि एंड में वो अपने एक दो स्टॉक पिक्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है, तीन शेयर जिसको मैंने देखा है, एक तो सर दिग्विजय सीमेंट आपका फेवरेट, जिसके बारे में पूरा ग्रुप पूछता रहता है, उसका क्या लग रहा है आपको? मैं सीरियसली बताऊं, मैंने उसकी क्वांटिटी कम कर दी है रिजल्ट से पहले भी। रिजल्ट अच्छा आया, नो डाउट रिजल्ट अच्छा आ रहा है, पर सेक्टर नहीं बुलिश हो पा रहा, तो इसलिए मैंने ना क्वांटिटी उसकी कम कर दी। अभी जैसे डिफेंस सेक्टर बुलिश है, मैकडॉन के हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट है, बीजेपी दोबारा पावर में आएगी है ना, तो डिफेंस सेक्टर चलेगा और चलेगा यहाँ से। मतलब अभी भी ना लो पीई टाइप स्टॉक्स है मैकडॉन, बहुत चल गया नो डाउट। एक ये हो गया, एक शक्ति पंप हो गया, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके भी। पूर्वांकरा हो गया, अजमेरा रियलिटी हो गया, टाटा मोटर्स हो, टाटा मोटर्स का मैंने पहले भी बताया था, बहुत बार बताया मैंने कि बहुत बड़ा ब्रांड है रेंज रोवर, ठीक है। उसकी सेल 2.5 लाख करोड़ की होती है क्वार्टरली, आई गेस 2 लाख करोड़ की सेल आती है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, और उसकी अभी भी पीई बहुत कम है मारुति के कंपैरेटिवली। तो वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता, मारुति बहुत छोटा ब्रांड है उसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो स्टिल मुझे लग रहा है कि ये 2000 जाएगा। M&M भी हम देख रहे हैं कैसे इवॉल्व हुआ है, इनकी कार्स कैसे इवॉल्व हुई है ना। ये थार आई, इनकी नई कार्स आई, तो अभी भी बहुत अच्छी लॉन्चेस आ रही हैं, तो ये भी अभी भी लो पीई पे हैं स्टॉक्स, स्टिल लाइक दे विल इवॉल्व लाइक एनीथिंग। बैंक्स है, PSU बैंक्स है, चल ही रहे हैं ये, और चलते रहेंगे, मतलब ठीक है। ज्यादा हाई पे आ गए हैं अभी भी, पर अभी भी और चलते रहेंगे बहुत लो मल्टीपल्स पे। एक्सिस बैंक अच्छा चलेगा, इसका मुझे लग रहा है 1300 का टारगेट है कि आ जाएगा इसका। आईफोन सिर्फ व्हाट इज योर ये व्यू ऑन रियल एस्टेट सेक्टर सर? बुलिश है भाई, बुलिश है। मतलब लोग अब ब्रांड्स के पास जाना पसंद करते हैं। लुधियाना में भी आप देखोगे, लुधियाना में चलो कम है ट्रेंड, पर चंडीगढ़ बहुत है। चंडीगढ़ हमारा, मैं DLF में रहता हूँ, मतलब पीपल वांट टू गो टू द ब्रांड्स लाइक द फैसिलिटीज दे प्रोवाइड, है ना, मतलब इवॉल्विंग, इवॉल्विंग वेरी बिग। Right, even in Ludhiana, Omax is a हाँ, ओमेक्स big इज डूइंग brand सो now. वेल। हाँ, मतलब व्हेन आई शिफ्टेड, यहाँ रेट था 45-50 लैक्स के राउंड का फ्लैट था, अब तो 3-3 करोड़ के फ्लैट है यहाँ पे। और इट इज लाइक कि हार्ड कैश है अभी, मतलब लाइक आप बोलो सेल करना है, बायर खड़ा है आपके पास बस, इट इज लाइक दैट। तो मतलब फैसिलिटीज है, सब कुछ है, मेंटेनेंस है ना। तो लोग अब वो चीजें चेंज हो रही हैं, पीपल वांट गुड लाइफ, है ना। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर इवॉल्व हो रहा है। So one or two share real estate picks today जो लिया जा सकता हो पूर्वांकरा इमीडिएट अच्छा, पे? पूर्वांकरा अभी और चलेगा, अजमेरा रियलिटी है, ये टॉपिक्स है मेरे लिए अभी भी ना। वंडरफुल, हाँ, पूर्वंकरा और अजमेरा रियलिटी, अजमेरा, वंडरफुल पिक। हाँ। ठीक है, एक है और शेयर है, एक नेटलिंक हमारी है। शक्ति पंप्स है आपने जो शक्ति मेंशन किया पंप्स, है। हाँ शक्ति पंप्स है, बहुत अच्छा चलेगा वो भी। उसका रिजल्ट वंडरफुल। बहुत ही अच्छा आ रहा है, अच्छा चलेगा वो भी चलेगा। बाकी पता है क्या, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो क्या होता है कि रिजल्ट किसी का बुरा आ जाए, मैं रेकमेंड कर, तो आई विल डेफिनेटली शेयर इन द ग्रुप, है ना, कि जिसका रिजल्ट अच्छा आता है मैं बता देता हूँ ये अच्छा आ रहा है ना शेयर, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि रिजल्ट एक बुरा आ जाए किसी का, मैं बोल दूँ ये किसी का 20% गिर जाए साथ में आई डोंट वांट दैट, है ना। इनके नहीं, रिजल्ट आए आई मैं, कंप्लीटली एग्री विद यू हेयर कि हाँ तो, सभी के सभी प्लीज पार्टिसिपेंट्स अपनी विजडम एक्सरसाइज करते रहें। हाँ, आपको अपनी ड्यू कॉशन लेनी ही लेनी हम्म, है। हाँ, रिमेंबर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड हाँ। एनालिस्ट्स हेयर। वी आर और ऑल trading and investing in our own personal capacity and sharing our opinions. आप हाँ, लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, प्लीज उसको अपने एंड पर वेरीफाई कीजिए विद अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड सो ऑन। बिल्कुल। ठीक है, नहीं, बहुत जरूरी है वो चीजें, तो करेक्ट। क्योंकि मैं कभी भी भाग सकता हूँ बेच के, तो है ना, मुझे जब भी लगा तो आई कैन रन इजीली। सो डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये है कि सर कोई भी अगर कॉल देंगे तो आपने अपना विजडम यूज करना है हाँ, कि अपना आपको किस रिजल्ट। कितने प्राइस तक कहाँ तक लेके जाना, उसको स्टॉप लॉस क्या रखना है। जब आप बार बार उनसे पूछते हो सर ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, तो ही इज नॉट हेयर, और वी मी एंड हिम और एनीबडी, वी आर नॉट हेयर कि हम आपको कोई श्योर प्रॉफिट्स देने हाँ, के श्योर लिए श्योर कर रहे हैं बिल्कुल। श्योर आपको। श्योर प्रॉफिट मार्केट में किसी के पास भी नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ नीचे आ गए, कुछ ऊपर चले गए, चीजें चलती रहती हैं। तो स्टॉप लॉस लगाओ अपना प्रॉपर, सबसे जरूरी है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। अगर 100 ट्रेड ले रहे हो तो 80 में प्रॉफिट कर रहे हो, 100 पॉइंट का, तो स्टॉप लॉस 1000 का ले रहे हो, तो बेटर है कि काम मत करो, है ना। वो सबसे बेटर है। भाजी क्योंकि एक मेरे बार पास ना सबको बहुत लोग स्टॉप लॉस पूछते हैं कि लगाने का मेरा ये फॉर्मूला दे बिजनेस, दो कोई। हाँ। सबको स्टॉप लॉस लगाने का कोई छोटा सा फॉर्मूला दे दो कि मैं कितना स्टॉप लॉस लूं, कितना प्रॉफिट लूं। सबको एक छोटा सा फॉर्मूला दे दो आज।
भाई स्टॉप लॉस का फॉर्मूला तो नहीं होता, जब भी ट्रेड लो ना स्टॉप लॉस लिख लो, आपका जितनी आपकी कैपेसिटी 3% लिख लो, 2% लिख लो, 3-4% लिख लो। दो चीजें होती है, अगर तो आप शेयर बेयर ट्रेंड में बुलिश ले रहे हो तो 5-6% का लेके चलो स्टॉप लॉस। सपोज मार्केट बेरिश है, आपने बुलिश कर ली कोई भी स्टॉक, आपको लगता है कि हाँ यार ये तो पक्का शॉर्ट है, जैसे जिंदल स्टील है, ठीक है, आपको जैसे मेरे को लग रहा है बिल्कुल शॉर्ट है, मेरा नीचे भी है, मैंने 790-95 उसके 777 पे भी दोबारा लिए, क्योंकि वो शॉर्ट, उसमें आप 5-6% का लेके चलो। मेरे को विवेक जी ने एक बार कहा कि आप बहुत नीचे ले लेते हो कई बार, आप ट्रेंड में नहीं पकड़ते स्टॉक, है ना, हमारी बात भी हुई थी एक बार, मुझे याद है। लेकिन मुझे शॉर्ट होता है, मेरे से रुका नहीं जाता, मैं ले लेता हूँ कि चल दिख ही जाएगी बाद में। वो जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो वो चल जाते हैं, ठीक है, ठीक चल रहा है, मतलब लाइक दैट। और तो इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉप लॉस कैसे लेते हो आप, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो उनकी स्टॉप लॉस, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं? में 15-20% का होता है स्टॉप लॉस मैक्सिमम। तो मोस्टली मैं मेरा मोस्टली लॉजिक ये होता है कि जो सेक्टर चल रहा है पहले तो उसमें जो मिल जाए अच्छा तो वो सबसे बेटर है। गाइडेंस और ईपीएस अच्छी हो, लो पीई पे मिल जाए तो वो स्टॉक ना डबलर जल्दी हो जाते हैं। ओके, वंडरफुल। तो आई थिंक अभी हम यहाँ पर इस सेशन को एंडिंग की तरफ लेकर यस जाएंगे। सर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी भी कुछ हैं, बट मेजरली हमने सब कवर कर लिया है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले तो आपकी जर्नी पता चली है, जो आज यू बिगैन विद सच अ स्मॉल कैपिटल एंड टुडे यू हैव अचीव्ड सच ग्रेट हाइट्स। तभी ये सबसे बड़ी एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए ही, सुंदर जी की। You have reached such great heights in terms of wealth and थैंक यू सो मच भाई। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपने जर्नी में जो किया ना उसमें लॉसेस भी किए, जब आप एकदम एक ऐसी सिचुएशन में भी आ गए थे जब आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो रहा था इवन की मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करना, और उसमें फिर से अपने आप को आपने एक जगह पर कट किया पोजीशन को। बहुत बार रियल एस्टेट में लोग अपना प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। आज आपको सुन के ये पता चला कि रियल एस्टेट में भी स्टॉप रियल एस्टेट लॉस में भी लगाना स्टॉप लॉस जरूरी लगाना है। पड़ा भाई। कोई ऑप्शन इधर लगाना पड़ा, पर ठीक है, इट वाज वेरी गुड डिसीजन यार। तो यस, हाँ, ठीक है। शायद आप वापस अपनी कोर कॉम्पिटेंस पे आए उसके बाद कि यार मेरी हाँ कोर हाँ बिल्कुल। कॉम्पिटेंस तो इक्विटी मार्केट्स है, मैं रियल बिल्कुल। एस्टेट में अपना कैपिटल क्यों ब्लॉक करूं, मेरे लिए एक बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी। दिस इज समथिंग में जो विवेक ने भी मुझे 2-3 बार सिखाया है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिसेंटली विवेक ने जैसे एग्जिट लिया था बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक से, इट वाज अ वेरी स्मार्ट एग्जिट कि सारा का सारा उसने एग्जिट लेकर मोतीलाल ओसवाल में एंटर किया। दैट वाज वेरी इट गुड इज कॉल यार, बहुत अच्छी इट इज कॉल अ थी। वेरी गुड कॉल एंड जो एक बहुत अच्छी कॉल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम लोग बहुत बार कुछ प्लस पोजीशन को जल्दी एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो कल ही मेरी विवेक से पता बात है हो रही क्या थी होता है, एक्चुअली। लोग ना मार्केट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, नॉट अबाउट मनी। मनी इज अ करेक्ट। सेकेंडरी, राइट। अगर आप डिसिप्लिन हो तो पैसा अपने आप रेगुलर आता रहेगा, ठीक है। तो मेन एक मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा बस। इसमें क्या होता है श्योर कि श्योर, प्लीज गो अहेड। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमको कई बार लगता है कि शायद ये ट्रेड सही होगा, शायद गलत होगा, ठीक है। कई बार होता है ना कि 50-50 चांसेस होते हैं, शायद हिट हो जाए, शायद, वहां हम क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, वो नहीं भी आता, दिमाग में चलता रहते हैं। साइकोलॉजिकली ऑफ माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट, कि आपको ट्रेड कई छोड़ने भी पड़ेंगे जो आपकी डिसिप्लिन की रेंज में नहीं आते। यू हैव टू गेट दैट थिंग। आपको लगता है कि फोमो आ जाता है कि ये मिस कर दिया मैंने ट्रेड, है ना, ये ट्रेड मेरा मिस हो गया, यार ले लेता। इसको नहीं करना, आपने रूल्स बना लिए, सेटअप ऑफ रूल्स बना लिए कि उस रूल्स में ही चलना है, सिंपल थिंग। कई बार होता है हम ट्रेड मिस हो गया, ये हो गया, अब ले लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो इट्स ओके, जो मिस हो गया उसको छोड़ दो, इट्स ओके। और ट्रेड आएंगे, इतने स्टॉक्स हैं, डेली इतने ट्रेड्स आते हैं। तो अपने डिसिप्लिन में रह के ही अपने ट्रेड्स लो, अपने रूल सेटअप करो, हर बंदे के लिए ये। अपने डिसिप्लिन से कभी बाहर मत जाओ, यू विल बी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू विल बी वेरी प्रॉफिटेबल। तो ये जी, आपकी बहुत बात को मैं इंपॉर्टेंट चीज है। समअप करता हूँ, मैं आपकी बात को समअप करता हूँ जो आपने कहा कि हम्म। डिसिप्लिन में रहो और 50-50 अगर आपको लगता है तो ट्रेड मत लो। हाँ मतलब बिल्कुल। तो आई ऑल्सो टेक ट्रेड्स विद फुल कॉन्फिडेंस, हाँ बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेता हूँ। जहां भी मेरे को थोड़ा सा भी डाउट हो, बहुत थोड़ा सा भी, मैं वो 100% अवॉइड कर देता हूँ। सेम सेम, बहुत जरूरी है, ठीक है, इट्स एंड ओके। it पता है। is a money rule, that, or it is, a universal rule. Anything done half-heartedly or anything done, waverly, मतलब जिसको आप fully conscious से नहीं कर रहे हो, हम्म। में लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। और जब आपने कोई भी चीज को नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों को क्लब करके लिया तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। सो ये दिस इज ऑल्सो माई थ्योरी।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी अच्छा है ये इसमें चीजें। पाजी एक और छोटा सा, हमारे बीच में ना बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं, जो शायद बहुत छोटे कैपिटल के साथ आ रहे हैं, कोई 10 लाख लेकर आ रहा है, कोई 5 लाख लेकर आ रहा है। उनके लिए आज एक मैसेज जरूर दो आप प्लीज, व्हाट शुड दे डू? इफ यू वाना गो वेरी बिग, डू कंसिस्टेंटली। तो अगर बहुत छोटी कैपिटल है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि ठीक है, लॉस हो वो जाएगा तो सब इट्स पार्ट ओके। टाइम इन्वेस्टर्स हैं, पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं, शायद जॉब कर रहे हैं साथ पार्ट में, कोई टाइम अपने ट्रेडर्स ऑफिस के में लिए तो बिजनेस कर फिर रहे हैं। भाई क्या उसको उसको ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए, जो ट्रेडिंग में नहीं आना बिजनेस चाहिए, भी कर रहा है, उनको जो कुछ भी कर उनको रहा है? ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मेरे पास बहुत आता है कि हम पार्ट टाइम करते हैं, हमारा ये बिजनेस है, क्योंकि पार्ट टाइम पर्सन ही लॉसेस डालते हैं। क्योंकि आप कुछ और कर रहे हो, कोई न्यूज आ गई, आपका स्टॉक गिर गया, ये हो गया, यू नेवर नो। या तो लॉन्ग टर्म बन जाओ, ठीक है, या फिर बीटीएसटी करो, ठीक है, ले लिया आप 10 15 20 दिन में। वो भी किसी की एडवाइस के साथ, खुद मत करो। उसकी एडवाइस लो जो एक्टिव है मार्केट में, है ना। ठीक है, इट ऑल्सो हैव सम कॉस्ट, तो इट्स ओके, ठीक है ना। तो आप करोगे तो आप तो लॉस डालोगे, अगला कुछ तो कमा के देगा ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वंडरफुल पार्ट टाइम लेसन। कर सकते हो, हाँ, या लॉन्ग टाइम पार्टिसिपेंट्स हो। प्लीज रिमेंबर वंस अगेन, अगर आप फुल टाइम दे सकते हैं अपनी स्क्रीन को और अपनी लर्निंग को, आई रिपीट, फुल टाइम स्क्रीन को और लर्निंग को दे सकते हैं, जैसे विवेक ने दिया है या इश्विंदर जी ने बहुत दिया इंपॉर्टेंट है, है भाई। तो ही ट्रेडिंग में आइए। अदरवाइज मार्केट इज ब्यूटिफुल, इट विल रिवॉर्ड यू ओनली इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड डू नॉट do not try F&O, do not try trading intraday if you cannot spend full time in front of your screen। आप अपने जॉब, अपने बिजनेस और ट्रेडिंग को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। ये बिटर एक्सपीरियंस हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का है। ठीक है, थैंक यू ईश्विंदर पाजी, आई डोंट थैंक हैव यू। द राइट वर्ड्स। Yeah, I want to, Gautam, I want to say one thing. Please go ahead Vivek, one I last and then we should sum up, I think। I handhold many members for trading and investing, एंड अभी तक की जर्नी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की बहुत बढ़िया चल रही है। और मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अपने 15% ट्रेड